हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक न्यू सीरीज में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसके हाथ में बड़ी अजीब सी गुड़िया होती है और वो एक घर की तरफ चलते हुए जा रही होती है। और जिस घर में वो चलते हुए जा रही होती है वहाँ पे एक अंकल आंटी होते हैं। आंटी कहती है कि चलो जल्दी से खाना खा लो वरना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ नेगेटिव एनर्जीज हैं। क्या बोल सकते हो, बहुत सारे घोस्ट हैं जो कि हमारे घर पे हमला कर देंगे अगर हमने ज़्यादा देर तक अपनी लाइट को ऑन रखा। तो चलो हस्बैंड जल्दी से खाना खा लो। तो जबकि अंकल कहते हैं कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, असल में जितनी भी इविल एनर्जी होती है, बोल सकते हो घोस्ट एनर्जी होती है, वो ज़्यादा यहाँ पे लाइट से डरती है। तो चिंता मत करो, यहाँ पे हमारे लिए कोई भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। चुपचाप से बैठ के खाना खाते हैं और मज़े करके खाना खाते हैं। जबकि आंटी यहाँ पे दुआ कर रही होती हैं कि पूरी जो दुनिया पहले जैसे नॉर्मल थी वैसे ही नॉर्मल हो जाए। और मैं इस दुनिया के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे सुपर नेचुरल टाइप की पावर्स भी हैं, यानी कि यहाँ की जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उनके पास ऐसी पावर्स है जिससे वो घोस्ट को भगाने का काम करती है। आंटी देखती है कि दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है, तो आंटी देखने के लिए जाती हैं कि आखिर वहाँ पे है क्या चीज़। और उन्हें दिखाई देता है कि वही बच्ची जो कि उनके घर की तरफ चलते हुए आ रही होती है वही होती है। अंकल पूछते हैं तो बताओ आखिर घर ये बाहर कौन है और कौन इतनी रात को नॉक नॉक कर रहा है। तो आंटी कहती है कोई नहीं, बस एक यंग लड़की है जो कि यहाँ पे बस लगता है कोई भटकते हुए यहाँ तक पहुँचाई है। अंकल कहते हैं कोई नहीं, चलो उसको अंदर ले लो वरना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ की बात होगी और ऐसे लड़की का भटकना इतनी रात को वो सेफ़ नहीं है। आंटी कहती है अच्छा ठीक है। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो यहाँ पे अचानक से वो जो बच्ची होती है वो एक इवल पर्सन बन जाती है, बोल सकते हो एक नेगेटिव एनर्जी टाइप का कुछ बन जाती है और बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। और वो अंकल आंटी पे हमला करके उन्हें खा जाती है, मर्डर कर देती है। खाती तो नहीं, मर्डर कर देती है। जबकि यहाँ पे न्यूज़ वाले आ जाते हैं जो कि यहाँ पे ताज़ा खबर छाप रहे होते हैं और एक लड़की जो कि बोल रही होती है कि देखो ज़रा, यहाँ पे एक अपार्टमेंट था जिसमें एक अंकल आंटी रहते थे, पर इस घर में असल में एक जो है ईवल ने हमला कर दिया और एक छोटी सी बच्ची जो कि काफ़ी ज़्यादा घोस्ट टाइप की थी उसने यहाँ पे हमला करके उस अंकल आंटी का मर्डर कर दिया। तो मेरे दर्शकों, मैं आपसे दुआ करूंगी कि यहाँ पे जो है घर के अंदर रहो और ज़्यादा रात को बाहर मत निकलो वरना आपके साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है, क्योंकि आजकल इस दुनिया में बहुत सी इवल एनर्जीज हैं जो कि रात को आती हैं। तो अपने घर में रहें और सेफ रहें, मैं आपसे दुआ करती हूँ। और अगर आपको कहीं भी घोस्ट टाइप की एनर्जी दिखती है या फिर आपको पता चलता है कि आपके घर में भूत है या फिर कोई घोस्ट एनर्जी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करके उस भूत को भगा सकते हैं। और यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ ये है कि हमारा जो हीरो है असल में वो मेंटल हॉस्पिटल से मतलब वो करता है, बिलोंग करता है, यानी वो एक तरह से मेंटल हॉस्पिटल से है। हमारा हीरो भी थोड़ा मेंटल सा है। और हमारे हीरो जिसके हाथ में एक स्लीपर होती है और वो हेलो करके बात कर रहा होता है और कहता है हेलो एलियन माउंटेन डीमंस, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए और यहाँ पे हमारी हेल्प के लिए कुछ लोगों को भेजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और हमारा हीरो ऐसे करके कुछ बकवास कर रहा रहता है, वो भी उस स्लीपर के साथ जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा होता है केव डीमंस के साथ, बोल सकते हो एलियंस के साथ। और हमारे हीरो में फिर से बता दूं, हमारे हीरो का थोड़ा मेंटल कंडीशन थोड़ा ख़राब सा है। हमारे हीरो के कपड़ों के अंदर भी बहुत सारी कॉमिक्स भरी पड़ी है जिससे वो यहाँ पे चीज़ें निकाल के लाता है और यही सोच उसके दिमाग में है कि यहाँ पे एलियन है और वो एलियन से कम्युनिकेट कर सकता है। हमारा हीरो बड़ी एक्शन के साथ उस जो जगह पे बैठा हुआ होता है वहां से कूद के एक जंप लगाता है और दूर आ जाता है। तो हमारे हीरो का नाम जो होता है वो चैन जाओ होता है, पर मैं इसको जाओ चैन कहूंगा। तो एक लड़की जो कि एक नर्स होती है वो कहती है जाओ चैन तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे वापस आओ। और हमारा जो जाओ चैन होता है उस कमरे को छोड़ के भाग जाता है। जबकि हमारा जाओ चैन केव डीमंस के साथ कम्युनिकेट करते हुए कहता है कि केव डीमन जल्दी से हेडक्वार्टर को फ़ोन करो और बताओ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मसला क्रिएट हो चुका है। जाओ चैन कहता है हेडक्वार्टर को बोलना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट हो चुका है तो उसने जल्दी भेजो। फिर मन में सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमारे जो केव डीमंस है वो यही मसला संभाल लेंगे और मेरे को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं। और अगर केव डीमन नहीं आते तो यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस है वो मारे जाएंगे। और साथ ही वो बड़ी एक्शन के साथ उस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। और हमारा हीरो थोड़ा मेंटल सा है तो आप ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना। हमारा हीरो जैसे हॉस्पिटल से बाहर जंप लगाता है तो देन वो वहीं पे गिर जाता है और जितने भी उसके दोस्त वगैरह होते हैं वो कहते हैं वाह क्या एंट्री थी। नेक्स्ट इन रात का वक्त का होता है जहाँ पे सारे जो जितने मेंटल हॉस्पिटल के जितने पेशेंट्स वगैरह होते हैं वो वहाँ पे सो रहे होते हैं आराम से, बट हमारे हीरो की आँख खुलती है। तो कहता है कि आखिर ये कौन था और किसने मेरे को परेशान किया, किसने मेरे को हिट किया, क्या एक केव डीमंस थे, क्या वो यहाँ पे आया मेरे से मिलने के लिए। जबकि हैरानी की बात ये होती है कि हमारे हीरो को अचानक से एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ कहती है कि तुम्हें किसी ने भी हिट नहीं किया पागल। जाओ चैन कहता है हे तुम मोटे कहीं के, तुमने मेरे को आवाज़ लगाई क्या और तुमने मेरे से बात की, मेरे को अभी भी आवाज़ आई कि मैंने खुद को पीटा है, क्या अभी अभी ये सब तुमने कहा। जबकि उसका दोस्त कहता है अरे अरे मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। और फिर से हैरानी की बात ये होती है कि हमारे हीरो के शरीर के अंदर से एक बड़ी सी एनर्जी टाइप का निकलता है, ग्रीन एनर्जी का कुछ होता है और वो बाहर निकलता है और कहता है कि ये मैं था, मैं तुमसे बात कर रहा था।
और क्यूट सा एक पता नहीं क्या होता है, वो एक क्यूट सी एक चीज़ होती है और वो कहता है कि तुम चूज इन वन हो। और असल में वो एक अनडेड होता है, आप कह सकते हो अनडेड। तो वो जो अनडेड होता है वो कहता है कि असल में तुम्हें एक नोबल अनडेड ने चूज़ किया गया है और मैं तुम्हें यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे एक काम करने वाले हो मेरे लिए। अनडेड बताते हैं कि अनडेड की जो असल में ओरिजिनल बॉडी है वो खो गई है। और अनडेड ने जब हमारे हीरो को देखा तो उसे पता चला कि हमारे हीरो की जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। अनडेड हमारे हीरो से बोलता है कि मैंने देखा है कि तुम्हारी जो मेंटल पावर है वो ऑर्डिनरी ह्यूमन की मेंटल पावर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें अपना एक तरह से स्लेव बनाने वाला हूँ करके कहता है। और तुम यहाँ पे चूज इन वन हो तो मैं यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी पावर्स भी दूंगा जिसकी मदद से तुम ह्यूमंस के खिलाफ घोस्ट के खिलाफ फाइट कर सकते हो और घोस्ट से फाइट करके उन्हें हरा सकते हो। जबकि हमारा जो हीरो होता है उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने जो बेड होता है उसके नीचे से कुछ निकालने लगता है। तो वो बंदा कहता है यानी अनडेड कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो। अचानक से हमारा जो हीरो होता है वो अपनी चप्पल को बाहर निकालते हुए उसको एक चप्पल से मारता है और कहता है भाग मॉस्किटो कहीं के, तू यहाँ पे क्यों आया है, मेरा खून चूसने आया है, तेरे को नहीं मिलेगा मेरा खून, जा भाग यहाँ से। अनडेड कहता है मैंने तो यहाँ पे बोला था कि तुम्हारी मेंटल पावर स्ट्रांग है, बट देखो जरा खुद को, तुम मुझे लग रहा है तुम्हारा तो पूरे दिमाग खराब है। और एक सेकंड, तू तेरी हिम्मत कैसे मुझे मारने की, तुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं अनडेड हूँ, यहाँ पे सबको पावर देता हूँ और तू मुझे यहाँ पे चप्पल से पीट रहा है। अनडेड को यहाँ पे सेंस हो जाता है कि कोई यहाँ पे आने वाला है और फिर वो कहता है कि कोई आने वाला है। कहते दरवाजे पे नॉक नॉक होती है, जो वो उसका दोस्त होता है कहता है ये बाहर से आवाज़ कैसे आ रही है, चल दोस्त बाहर चल के देखते हैं कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर वहीं पे एक हॉल वो होता है, पूरी जगह सी होती है, तो वहाँ पे जो होता है हमारा हीरो उसको खिड़की से झांकने की कोशिश करता है, देखने लगता है कि आखिर क्या चीज़ वहाँ पे आवाज़ कर रही है। हीरो कहता है मुझे देखने दो और उसका दोस्त कहता है मुझे पहले देखना है। कहते वहाँ पे एक घोस्ट होता है जो कि चलते हुए रेंगते हुए आ रहा होता है। हीरो कहता है आखिर ये क्या है। फिर उसका दोस्त कहता है कि लगता है कोई नया बंदा है जो कि इस मेंटल हॉस्पिटल में हमारे साथ रहने के लिए आया है। क्योंकि अनडेड बताता है कि असल में वो सेकंड लेवल की फीमेल घोस्ट है जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस है। अनडेड बताता है कि असल में तुम दोनों यहाँ पे हो तो इसलिए ये तुमको स्मेल करते हुए यहाँ तक आ चुकी है और ये तुम्हें खाने के पीछे दौड़ेगी, तो यहाँ से जितना जल्दी हो सके भागने की कोशिश करो। जाओ चैन उस भूत से कहता है कि तुम नए नए बंदे तुम यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रात हो रही है, जाओ जाके अपने कमरे में सो जाओ क्योंकि अभी यहाँ पे तुम्हारे आने का टाइम नहीं हुआ, जब सुबह आ जाएगी तब तुम यहाँ पे आ सकते हो, फिर हम साथ में मिलकर गेम खेलेंगे। अनडेड कहता है जल्दी से वहां से हट जाओ, वो तुम्हारी तरफ झपट्टा मारने वाली है, बोल सकते हो हमला करने वाली है। तो वो जो लड़की घोस्ट होती है वो जल्दी से एक पोजीशन लेती है, हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और करते हुए आगे बढ़ती है। वो जो है वो जंप करते हुए कमरे के अंदर आ जाती है। हीरो और वो बंदा दोनों हैरान होते हैं। उसके दोस्त उस भूत को देखने के बाद जो हमारा हीरो होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पे थोड़ा बहुत हैरान होता है क्योंकि वो तो मेंटल है तो ज्यादा वो हैरान भी नहीं होगा। और जो वो भूत होती है वो हमारे हीरो की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है कि हीरो देखता है कि असल में कि उसने बेड पे इतना ज़्यादा पानी फैला दिया है। और यहाँ पे जो हीरो होता है ये देखने के बाद जल्दी से अपनी चप्पल को उठाता है और तैयार होता है और कहता है भूत से तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो यहाँ पे बेड पे आते ही यहाँ पे गीले पैर रख दिए, पूरा बेड खराब कर दिया। हमारा जो हीरो होता है उसको चप्पल से एक बार पीटता है और एक ही चप्पल के साथ वो उसे बहुत ज्यादा दूर गिरा देता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेड पे चढ़ने की, वो भी इतना गीले पैर होके, और तुम्हें यहाँ पे नहीं पता, तुम्हें यहाँ पे रहना नहीं पता कि कैसे रहते, तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे कुछ रूल्स है जिनको तुम्हें फॉलो करना होगा अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है, भले ही तुम न्यू हो चाहे कोई भी हो, मुझे मतलब नहीं, तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए रूल्स की जरूरत है। जबकि वो भूत है तो वो तो भूतों की तरह ही बिहेव करेगी और वो खड़ी हो जाती है फिर से हमला करने के लिए। जबकि जो हमारा हीरो होता है वो उसको पीटने लगता है चप्पल से और कहता है कि मैंने कहा मैं ड्यूटी पर हूँ और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए तो। और वो बार बार उसे चप्पल से पीटता है, इतना पीटता है इतना पीटता है। और वो कहता है कि अगर अगली बार अगर तुमने पूरे फर्श को और ये बेड को गंदा किया और पूरा गीला कर दिया तो तुम्हें इतना ज्यादा पीटूंगा कि तुम भूल ही जाओगे कि तुम थे कौन और क्या थे। जबकि वो जो भूत होता है इतना ज्यादा पिटने के बाद असल में क्यूट सी लड़की की तरह बिहेव करता है और काफी ज्यादा डर रहा होता है हमारे हीरो से। और वहीं पे हमें सीसीटीवी कैमरे में जो लोग होते हैं जो कि ये सब रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, बोल सकते हो सीसीटीवी कैमरा के द्वारा ये सब चीजें देख रहे होते हैं, वहीं पे एक लड़की ऑफिसर होती है जो कि कहती है सर जरा वहां देखो, क्या वो देख सकते हो वो जो लड़का है वो भूत के खिलाफ फाइट कर रहा है और कैसे उस लड़की को पीट दिया और भूत लड़की को पीट दिया, वो भी बड़ी इजीली, और वो लड़की भी उससे बहुत ज्यादा डर रही है। अब कि वहाँ पे एक और बंदा होता है जो कि कहता है कि सर यहाँ पे ये बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा लग रहा है, जरा आपने देखा वो जो भूत लड़की है वो उससे कितना ज्यादा डर रही है, लगता है कि वो भूत लड़कियों को मतलब मारने में
और भूत को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। वो लड़का बहुत ज़्यादा पावरफुल है। डायरेक्टर, आपको क्या लगता है, आप उस लड़के के बारे में क्या सोचते हो? क्या हमें उसे अपनी पुलिस टीम है उसमें ज्वाइन करवा लेना चाहिए, जिससे हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी? क्योंकि अगर एक ऐसा बंदा जो कि भूतों को कंट्रोल कर सकता है और तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी की बात हो जाएगी, जिससे हम उस लड़के द्वारा जो है काफ़ी सारे भूत को कंट्रोल करके ज़्यादा अपनी आर्मी खड़ी कर देंगे, जिससे हम जो है भूत को भगाने का काम हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैमरे के अंदर वही सीन चल रहा होता है जहाँ पे जो हमारे जाओ चैन का दोस्त होता है वो मोटा सा कहता है कि जाओ चैन, क्यों ना तुम इस लड़की से कहो, यानी इस भूत लड़की से कहो कि ये हमारे कपड़े धो दे। जाओ चैन कहता है, दोस्त तूने सही कहा, मैं इससे ऐसे करने को कहता हूँ और ये यही करेगी। जबकि वो जो डायरेक्टर होता है पुलिस स्टेशन का, वो जो कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये जो इंसान है ये हमारे जो पुलिस स्टेशन है उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करेगा और आगे चल के बहुत ज़्यादा अच्छा बन पाएगा और आगे चल के बहुत सारे भूतों को कंट्रोल करेगा। पर मैंने यहाँ पे एक वाइल्ड मॉन्क को ढूंढ लिया है और मैं इसको यहाँ पे जाने नहीं दे सकता। वैसे तो मुझे यहाँ पे ये डिसीजन लेना नहीं चाहिए था, पर मैं यहाँ पे एक डिसीजन लेता हूँ कि हमारी जो पूरी टीम है वो जाएगी किंग शान मेंटल हॉस्पिटल में और वहाँ पे जाके इस बंदे को रिक्रूट करेगी और इस बंदे को बुलाएगी अपने जो पुलिस स्टेशन है उसमें और हमारे पुलिस स्टेशन में ज्वाइन करवाएगी। क्योंकि ये बंदा एक बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट है जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, तो हमें इसको रिक्रूट करना चाहिए और इसको अपने ज्वाइन करवाना चाहिए टीम में। इससे हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर हमारे हीरो का ही सीन दिखाया जाता है जो कि इस भूत से कपड़े धुलवा रहा होता है, साफ़ सफाई करवा रहा होता है और उस पर हुक्म चला रहा होता है और कहता है कि ये सारा काम करो, वो करो, वो करो। जो भूत होती है वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है और जैसा वो लड़का कहता है वो वैसे ही कर रही होती है और उससे सारा काम कर रही होती है। अनडेड सोच रहा होता है कि ये क्या है, ये लड़की तो इस लड़के का कहना मान रही है और ये भूत तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह इसका कहना मान रही है। आखिर ये भूत है और ये कितनी क्यूट है जो यहाँ पे सारा इसके लिए काम कर रही है। फिर अनडेड कहता है कि चलो तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे जाने का टाइम हो चुका है, हमारे जो लीडर हैं वो सो चुके हैं, जाओ और अभी इनकी ड्यूटी नहीं लगी तो जाओ तुम जाके रेस्ट करो। भूत वहाँ से जो होती है वो रोते हुए भाग जाती है और यहाँ पे वो चली जाती है। किंग शिंग मेंटल हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वही जो पुलिस लॉ ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो चलते हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं पे एक लड़की ऑफिसर होती है, कहती है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आने वाला है और मुझे देखना है कि वो जो जाओ चैन है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है जो कि हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये किंगशान हॉस्पिटल के डायरेक्टर होते हैं जिनका नाम भी किंग शान ही होता है और उन्होंने अपने नाम पे ये हॉस्पिटल का नाम भी रखा हुआ होता है। तो यहाँ पे किंग शान चलते हुए जा रहे होते हैं और उनके पीछे जितने पुलिस ऑफिसर के लोग होते हैं वो भी जा रहे होते हैं। किंग शान कहते हैं कि मैं समझ गया कि तुम्हें वो जो बंदा है उसको रिक्रूट करना है अपने पुलिस स्टेशन के लिए और अपनी टीम में ज्वाइन करवाना है, क्योंकि उसने भूत के साथ फाइट करी थी। पर मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी कहना मानेगा, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उससे एक बार मिल लेना चाहिए और जान लेना चाहिए कि वो कैसा पर्सन है और उसकी मेंटल हेल्थ जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो तुम एक बार उससे मिल लो फिर बात करना। किंगशान कहते हैं पर जो चीफ आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आप जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टॉल हो और काफ़ी ज़्यादा बड़े हो और यहाँ पे आपको देख के वो थोड़ा बहुत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भड़क सकता है। मुझे नहीं पता वो कैसा रिएक्ट करेगा, बट आपको जाना यहाँ पे सख्त मना है, मतलब सख्त मना है, तो आप नहीं जा सकते। किंगशान कहते हैं चलो तुम दोनों अंदर आ जाओ, यहाँ पे चीफ तो अंदर नहीं आ सकते, तुम दोनों आ जाओ। कोई लेडी कहती है कि अच्छा तो ये है जाओ चैन, देखो कैसे आराम से सो रहा है। तो किंगशान कहते हैं हाँ यही है। तो किंगशान कहते हैं कि चलो बच्चों उठ जाओ, यहाँ पे जितने भी ऑफिसर हैं वो तुमसे मिलने के लिए आए हैं। जबकि जो चीफ होते हैं मन में सोच रहे होते हैं कि जरा उसका कमरा तो देखो कितना ज़्यादा साफ़ है, उसके क्लॉथ भी कितने ज़्यादा साफ़ हैं। वाकई में ये सच है कि उसने कल रात उस भूत की काफ़ी ज़्यादा पिटाई की, जिसकी मदद से जो वो भूत इतनी ज़्यादा डर गई कि उसने यहाँ पे उसके कपड़े भी साफ़ किए जैसा कि उस लड़के ने उसको बोला था और उसको एज अ नौकर बना लिया। जाओचैन एकदम से खड़ा होता है और कहता है हाँ मैं ये कौन था, अचानक से यहाँ पे चूहा आ गया है। रात को मेरे जो दिमाग है उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, क्या ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या ये आप थे डॉक्टर, ये जो भी है डायरेक्टर। हमारा जाओचैन उसके हाथ को खाने लगता है और डॉक्टर कहता है कि देखा तुमने, ये एक साइकोपैथ जैसे है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला है और किसी को भी काटने दौड़ता है। मुझे नहीं पता कि इसने कल रात किसके साथ कांटेक्ट किया, पर मुझे लग रहा है ये साइकोपैथ है। तुम्हें इसको ना ले जाना ही ठीक रहेगा, इसको अपनी टीम में ज्वाइन मत करवाओ, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा खतरे की बात है। ये तो कोई ज्वाइन वॉइन ना करेगा, मतलब ये कोई ज्वाइन वॉइन नहीं करेगा ना ज़्यादा तुम्हारी बात को मानेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको ज्वाइन करवा के। तो यहाँ पे वही क्यूट सी लड़की ऑफिसर आती है जो कि कहती है अच्छा तो तुम हो जाओचैन, तो जाओचैन मुझे बता सकते हो कि लास्ट नाइट क्या तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जाओचैन उस लड़की को देख के यानी पुलिस ऑफिसर को देख के बात मतलब काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है और उन्हें सोच रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा सुंदर है। जबकि हमारा जो अनडेड होता है वो अचानक से डॉक्टर जैसा बन जाता है और फिर जांच करने लगता है और कहता है कि ये लड़की की जो ब्रेथ है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस हो रही है। चलो मुझे इसके शरीर को देखने दो कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है और इसकी जो ब्रेथ है वो इतनी ज़्यादा अजीब क्यों है। नॉर्मल इंसान के मुकाबले इसकी जो ब्रेथ है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है।
और हमारा जो अनडेड होता है वो उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद बताता है कि असल में इसकी ब्रेस्ट की वजह से इसकी जो ब्रेथ है वो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन उसकी ख़राब है, तो इसकी जो ब्रेस्ट है वो इसीलिए इतनी बड़ी है। जबकि हमारा जो हीरो होता है वो कहता है कि चलो मुझे देखने दो कि आखिर तुम्हारी ये जो चेस्ट है उसमें क्या है, तो मुझे यहाँ पे खोल के इसको देखना होगा, चलो मैं भी देखने दो। लड़की कहती है कमीने कहीं के यहाँ से दूर हट जाओ, आखिर तुम ये करने की कोशिश क्या कर रहे हो, जबकि उसके साथ वाला लड़के कहता है तो कमीने दूर हट इससे। और जो डॉक्टर होते हैं उसको पीछे किसी तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं देखा तुमने ये कितना ज़्यादा यहाँ पे ऐसा इंसान है जो कि यहाँ पे किसी पे भी हमला कर देगा और किसी को भी काटने के लिए दौड़ता है, तो तुम्हें यहाँ पे इससे दूर रहना चाहिए, इसको अपनी टीम में ज्वाइन मत करवाओ। इसको पता नहीं है और इसको ये भी नहीं पता मेल फीमेल क्या है और ये सब चीज़ें नहीं पता, तो ये किसी को भी दोस्त बनाने के लिए आगे दौड़ता है। जबकि चीफ कहते हैं कि वाकई में ये लड़का, मुझे लगा था कि ये हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा पुलिस स्टेशन के लिए, बट ये तो सीरियसली में ये मेंटली इल है, मतलब इसकी दिमागी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कि चीफ कहते हैं कि डॉक्टर बताइए ज़रा यहाँ पे हम इसकी जो तबीयत है उसको ठीक कैसे कर सकते हैं और इसके बिहेव को कैसे बदल सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसको अपनी पुलिस स्टेशन में ज्वाइन करवाना, जिससे हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, तो प्लीज़ हमारी मदद करते हुए इसको थोड़ा ठीक कर दीजिए। डॉक्टर कहते हैं मैं तुम्हारी इस बात को समझ सकता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पे कैसा लग रहा है, बट मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं और हमेशा उनका ऐसे ही बिहेव रहता है। बट वो जो जाऊ चैन है उसका थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मेंटल जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वो यहाँ पे सोचता है एक चप्पल को अपने कान पे रखे कि यहाँ पे वो किसी केव मॉन्स्टर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और एलियन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक स्लीपर के द्वारा। चीफ कहते हैं क्या कहा आपने, एलियन? तो वो उसे बताते हैं कि लास्ट मंथ हॉस्पिटल में एक ऐसी एलियन टाइप की मूवी दिखाई गई थी जिसका उसको काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है और वो उससे इंस्पायर्ड हुआ है और उस मूवी ने उसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया है। और साथ ही दिखाते फिर सीन खाने का होता है जहाँ पे हमारे हीरो जाओ चैन खाना खा रहा होता है और चलाते हुए कहता है कि मेरा फेवरेट मीट आ चुका है, मैं इसको ज़रूर खा लूँगा। क्योंकि वही पुलिस ऑफिसर कह रहा होता है कि चलो तो कहीं और बैठ के खाना खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, वो लड़का काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा है। अनडेड कहता है कि तुम यहाँ पे इतनी इजीली कैसे खा सकते हो, मैंने सोचा था कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बट मुझे लगता है कि तुम मेंटली, तुम्हारा जो दिमाग है वो दिमागी संतुलन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने तो गलत बंदे को चुन लिया है लगता है। बट अब क्या कर सकते हैं, जबकि मैंने तुम्हें चुन लिया तो चुन लिया ही है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, चलो छोड़ो ये सब। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, जो कल रात को जो लड़की आई थी जो तुम्हारे कमरे में तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए, वो बदला लेने के लिए दोबारा फिर आएगी, तो थोड़ा तैयार है ना। अनडेड कहता है कि चलो ठीक है, उससे लड़ने के लिए मैं तुम्हें एक तलिस्मान दे रहा हूँ जो कि तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये रहा वो तलिस्मान, और साथ ही उसके टेबल के अंदर से कुछ चीज़ बाहर निकलने लगती है। जब वो कुछ चीज़ बाहर निकलने लगती है तो हमारे हीरो की नज़र उस पर पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो चॉपस्टिक में लगा हुआ उसका मीट होता है वो वहीं पे कहीं पे गिर जाता है। हीरो कहता है कि ये रेटिकुलस चीज़ क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मेरा मीट का है, मेरा मीट दे दो मुझे वापस। जबकि अनडेड कहता है वाकई में एक ऐसे बंदे जिसका दिमागी संतुलन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उससे डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारा हीरो स्पेशल तलिस्मान को ऐसे कचड़े की तरफ फेंक देता है जैसे कि वो कोई कचड़ा, और वो बहुत ज़्यादा स्पेशल दिया गया था, वो भी उस अनडेड के द्वारा, बट उसने तो उसको कचड़े की तरह फेंक दिया। वो जाके डायरेक्टर यानी चीफ के ऊपर लगता है और गिरता है। साथ ही उसके साथ जो दूसरा ऑफिसर, मेल ऑफिसर होता है, वो कहता है कि ओए तेरी हिम्मत कैसे हमारे डायरेक्टर के ऊपर ऐसे स्नीक अटैक करने की और उनके ऊपर चोट पहुंचाने की। डायरेक्टर कहते हैं कोई नहीं, अरे उससे गलती से हो गया होगा, तुम यहाँ पे तक गुस्सा क्यों कर रहे हो। क्योंकि जो डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं कि लगता है कि वो जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और मतलब वो जो भूत लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि हमारे जाओ चैन ने उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करते हुए, उसका कपड़े साफ करते हुए यहाँ पे भगा दिया, तो इसकी वजह से वो लड़की दोबारा से मुझे लगता है वापस आएगी। तो हमें अपनी फोर्स को किंगस्टन मेंटल हॉस्पिटल में बुला लेना चाहिए, जिससे हमारी जो जाओ चैन उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए और जिससे उसको ज़्यादा चोट ना लगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आगे चल के वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, तो हमारे उसकी प्रोटेक्शन करनी होगी। दूसरा बंदा कहता है यस सर, जैसा आप कहते हो वैसे हम करेंगे, हम जाओ चैन को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि वो हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। नेक्स्ट सीन सुबह का होता है जहाँ पे दिखाते हैं वो हमारा पुलिस चीफ होता है, यानी वो कहता है कि देखो ज़रा उसको ध्यान से ले जाना, वहाँ पे बहुत सारे सामान होते हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, यानी पूरी तरह से आज रात जो भी भूत वगैरह आने वाले हैं हमारे जाओचन के ऊपर हमला करने के लिए, तो उसको पीटने के लिए, उसको पूरी तरह सील करने के लिए यहाँ पे जो हमारे चीफ है उन्होंने सामान वगैरह मंगवाए हैं। चीफ कहते हैं चलो ध्यान से रख के उनको वहाँ पे रख दो, और साथ ही दिखाते हैं जाओचन का सीन जो कि उसके पीछे एक सिस्टर होती है जो कि उसको पकड़ रही होती है, यानी एक नर्स होती है जो कि उसको पकड़ रही होती है और कहती है जाओचन रुक जाए। यहाँ पे जाओचन होता है वो कहता है समर का सीजन आ चुका है, अब नहाने का टाइम हो चुका है, मुझे बात लेने के लिए जाना होगा और मैं जा रहा हूँ पूल की तरफ। और ये देखो मैंने तो एक सी को ढूंढ लिया, मैं इसमें ही नहाने वाला हूँ। दिखाते वो जो नर्स होती है वो उसे कहती है जाओचन उठ जाओ, ये कोई पूल नहीं है या सी नहीं है। फिर दिखाते पता नहीं एक अजीब से मोटे बंदे को, या पता नहीं जाओचन का दोस्त है, पता नहीं कौन है, बट वो जाओचन की सॉक्स को उठा लेता है और फिर उसे सूंघते हुए अपनी जेब में रख देता है, जिसको देख के चीफ बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं।
सीन जो होता है वो रात का होता है, जहाँ पे वही दोनों मॉन्स्टर होते हैं, यानी कि वो जो लड़की मॉन्स्टर होती है, बोल सकते हो लड़की घोस्ट होती है, वो यहाँ पे अपने साथ एक और घोस्ट को लेके आया होता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। फिर डायरेक्टर के साथ एक और बंदा होता है, वो कहता है, डायरेक्टर आपने देखा वो जो घोस्ट लड़की थी, वो जो है वो एक और अपने साथ एक बंदे को लाई है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल घोस्ट है, और लगता है कि ये जाओ चैन से बदला लेने वाले हैं। ये चीफ काफी ज्यादा यहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि ये जो घोस्ट लड़की अपने साथ जो दूसरे घोस्ट को लेके आई है, असल में वो जो घोस्ट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, सेकंड लेवल के घोस्ट से भी बहुत ज्यादा पावरफुल घोस्ट है, हमें उससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो दूसरे ऑफिसर जो कहते हैं सोलर अरे जो है उनको मतलब पूरी तरह सील नहीं कर पाएगा, सोलर अरे मतलब अरे जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है उनके सामने, क्योंकि उस लड़की के साथ एक और दूसरा घोस्ट आया है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सोलर अरे को जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हमें कोई और प्लान करना होगा, कुछ भी हो जाए हमें जाओ चैन को भी प्रोटेक्ट करना है, वो हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएगा, तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम तुम्हारे ऊपर है। जबकि हमारे जो चीफ होते हैं सोच रहे होते हैं कि अब हम क्या करेंगे, वो जो घोस्ट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो सेकंड लेवल से भी बहुत ज्यादा हाईयर है, तो हम क्या करें, जाओ चैन से बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में है। मैंने सोचा तो फ्यूचर रिक्रूट करेंगे, बट अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। दिखाते वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो दोनों ही वहाँ पे चलते हुए जा रहे होते हैं कि वहाँ पे कोई फॉर्मेशन आ रही होती है जिससे वो रोकने के लिए होती है उन दोनों को, पर वहाँ पे जब वो सेकंड लेवल का घोस्ट मतलब सेकंड से ऊपर लेवल का घोस्ट होता है, मतलब घोस्ट होता है, तो वो चलते हुए जा रहा होता है, बट वो सेकंड लेवल से हाईयर लेवल का जो घोस्ट होता है वो बड़ी इजीली उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर देता है। तो दूसरा घोस्ट होता है वो बड़ी इजीली उस पूरे अरे को डिस्ट्रॉय कर देता है, और साथ वो भी अंदर चलते हुए दोनों जा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जाओ चैन का सीन दिखाते हैं क्योंकि बड़ी इजीली वहाँ पे बैठा हुआ होता है, जैसे कि वो यहाँ पे उन दोनों को इंतजार कर रहा हो। जाओ चैन कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत देर से इंतजार कर रहा था, अब लगता है मेरा इंतजार करना खत्म हुआ, अब तुम दोनों आ ही चुके हो। जाओ चैन जो होता है बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ वहाँ पे खड़ा हुआ होता है कि अचानक से वो जो दरवाजा होता है, जो मेन डोर होता है, वो पूरी तरह से टूट जाता है। जैसे वहाँ का मेन डोर टूटता है तो वही दोनों भूत जो होते हैं, वो दोनों घोस्ट जो होते हैं, वो अंदर की तरफ आते हैं, जाओ चैन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जाओ चैन उन दोनों को इग्नोर करते हुए जो होता है बाहर की तरफ आता है और कहता है कि जितने भी वो एलियन कंपेनियंस थे वो कहाँ थे, मेरे कंबिनेट करते हुए मुझे पता चला कि वो तो यहाँ पे आने वाले हैं, पर वो कहाँ है, वो आई क्यों नहीं। मुझे हेडक्वार्टर से पता चला था कि वो दोनों जो कंपेनियन थे वो यहाँ पे आने वाले हैं, बट उन दोनों की जगह पे तो पता नहीं है दोनों घोस्ट आए हैं, पता नहीं यहाँ पे चल क्या रहा है। वो दोनों ही घोस्ट जो कि जाओ चैन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं और उसके कमरे में भी आ चुके होते हैं, वो दोनों कंफ्यूज होते हैं कि जाओ चैन यहाँ पे कर क्या रहा है, वो किसको ढूंढ रहा है। जाओ चैन जो होता है अपनी स्लीपर्स के साथ वहाँ पे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है गेम मॉन्स्टर के साथ, और कहता है गेम मॉन्स्टर जल्दी हेडक्वार्टर को फोन करो। यहाँ पे दो लोग बहुत ज्यादा सस्पिशियस मुझे लग रहे हैं, उनके ऊपर हमला करने के लिए हेडक्वार्टर को फोन करो और बताओ कि यहाँ पे कोई दो बड़े अजीब से लोग आ चुके हैं। जाओ चैन यहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है कि यहाँ पे मुझे लगा था कंपेनियन आने वाले, के कंपेनियन आने वाले हैं, कंपेनियन वॉरियर, पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम दोनों कौन हो। अंडेड बोलता है कि जाओ चैन थोड़ा शांत हो जाओ, और वैसे तुम्हें बता दूं कि वो जो मेल घोस्ट है वो उससे ज़्यादा पावरफुल है, यानी वो लड़की से ज़्यादा पावरफुल है, और ये दोनों का मकसद सिर्फ एक ही है, वो है तुम्हें मारने का, और तुम्हें यहाँ पे ये दोनों मारने के लिए आए हुए हैं। मेल घोस्ट कहता है कि मेल घोस्ट तो कुछ नहीं कहता, बट वो डायरेक्ट आते ही ज़्यादा बात नहीं करता और डायरेक्ट हमारे जाओ चैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने कुछ अटैक से हमला करता है, बट जो हमारा अंडेड होता है वो जाओ चैन की रक्षा करता है। पीछे से वही पुलिस ऑफिसर आता है जो कि गोली चलाते हुए तरफ आ रहा होता है जाओ चैन की तरफ उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन वो बंदा जो अपने चीफ को फोन करते हुए कहता है कि चीफ या डायरेक्टर हम आपको बताए, आप बताइए कि हम क्या करें, हमें इनको मौज को मारना चाहिए या फिर अरेस्ट करना चाहिए। जबकि उसका चीफ कहता है कि यहाँ पे वो लोग जाओ चैन को मारने के लिए आए, तो चलो उन्हें एग्जीक्यूट कर दो, उन्हें खत्म कर दो पूरी तरह से। जबकि यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर होता है वो यहाँ पे सारे अपने जो टीममेट्स होते हैं, बोल सकते हैं उनके जितनी टीम फोर्स होती है उसको मतलब समझा रहा होता है कि कैसे उनको पूरे जो घोस्ट उनको पीटना है। जो घोस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और अपने ग्रीन टाइप के हमले से उस बंदे के ऊपर हमला करने लगता है। जो कि पुलिस ऑफिसर होता है वो पुलिस ऑफिसर भी अपनी गोली चलाने लगता है, जबकि उसके जो फोर्स के मेंबर्स होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और अपनी शील्ड को लगाते हुए कहते हैं कि सीनियर प्लीज बच के, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जबकि उसके फोर्स के मेंबर कहते हैं कि असल में जो ये घोस्ट है जिस टेक्निक का यूज़ कर रहा है, अपने ये ब्लैक वाटर का यूज़ कर रहा है, इसका जो ब्लैक वाटर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और हमारी जो शील्ड है वो एक तरह से एक्सप्लोजन प्रूफ है, यानी कि एक बड़ी से एक्सप्लोजन को भी सह सकती है, बट ये शील्ड ब्लैक वाटर को नहीं सह सकती, जो कि ये ब्लैक वाटर का यूज़ करा है। उनकी जो शील्ड होती है उनमें क्रैक पड़ना चालू हो जाते हैं, और जो वहाँ से होता है वो बड़ी तेजी के साथ उन पर हमला करते हुए उन्हें दूर कर देता है, और वो दोनों ही बहुत दूर के जाके घिसकते हुए पीछे की तरफ हटते हैं। वो लोग काफी ज्यादा यहाँ पे जख्मी होते हैं और कहते हैं जाओ चैन अपनी ख्याल रखना, हम तुम्हें ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो जो भूत है बहुत ज्यादा पावरफुल है, जाओ चैन अपना ख्याल तुम्हें खुद रखना पड़ेगा। जबकि वो जो भूतनी लड़की होती है यानी भूत होती है वो जाओ चैन की तरफ देखती है, जाओ चैन को दिखाते जो कि काफी ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि उसका जो कम्युनिकेशन डिवाइस होता है यानी कि उसकी जो स्लीपर्स होती है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई होती है। रोशन कहता है अरे नहीं यार, ये मेरा कम्युनिकेशन डिवाइस ये मेरा टूट चुका है, अब मैं हेडक्वार्टर में डिवाइस से जो है कम्युनिकेट कैसे करूंगा।
और मेरे पास और कोई टूल नहीं है। अब मैं बोला हेडक्वार्टर में कम्युनिकेट कैसे करूंगा, मैं के मॉन्स्टर द्वारा उनसे कम्युनिकेट कर लेता था, बट अब तो मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। उसका जो पूरा कम्युनिकेशन डिवाइस होता है पूरी तरह से टूट गया होता है, जिससे वो काफी गुस्से में आ जाता है। जाओचन कहता है कि तुमने मेरे कम्युनिकेशन डिवाइस को पूरी तरह से तोड़ दिया, अब मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हारी लाइफ को तुमसे छीनने वाला हूँ। और वो मेल डीमन से कह रहा होता है, मतलब मेल डीमन जो होता है उससे कह रहा होता है। अनडेड कहता है देखने को लगता है कि अब तो जो सीन है वो देखने को मिलने वाला है, वो भी मेन सीन जहाँ पे हमारा हीरो जो विलेन है उसको पीटने वाला है। यहाँ पे हमारा जो हीरो होता है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है उस मेल डीमन के ऊपर हमला करने के लिए। यहाँ पे अनडेड बताता है यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है यानी हमारा जाओचैन, वो एक टेक्निक का यूज करता है और उस टेक्निक का नाम हमारा अनडेड बताता है कि जो जाओचैन है वो असल में रेड फ्लेम गोल्ड एंड यिन फीस्ट का इस्तेमाल करा है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पंच है, एक तरह से फीस्ट है जिससे वो हमला करेगा तो हमारा जो सामने वाला दुश्मन है वो उसका हड्डी भी नहीं बचेगा। और हमारा जो हीरो होता है वो साथ ही अपना जो यिन फीस्ट होता है उसके ऊपर मारता है, बट वो जो मॉश होता है यानी वो घोस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए उसको पहली फीस्ट से कुछ नहीं होता, बट वो बहुत ज़्यादा पावर के साथ पीछे की तरफ हटते हुए जाता है। और हमारा जो जाओचैन होता है वो साथ ही अपने जो है इस्तेमाल कर रहा होता है अपने लात का, और साथ ही कहते हैं कि ये जो है मेरी किक होने वाली है और जो मेरी किक है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और साथ ही ये एलिफेंट वो होने वाला है एलिफेंट लेग्स, इसका पूरा नाम एलिफेंट लेग अटैक होता है। साथ ही वो जो आता है अपनी एलिफेंट की तरह की जो लेग्स होता है उसका मैं इस्तेमाल करते हुए साथ ही उस मॉन्स्टर की तरफ पीटता है, और साथ ही वो जो मॉन्स्टर होता है वो बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ जाता है। और जाओचैन होता है बड़ी स्टाइल के साथ उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ होता है और बड़ी सीरियस के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहा होता है, और साथ ही अपने पास से गोल्डन द रेसवन निकालता है, जबकि वो जो मॉन्स्टर होता है उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है मुझे माफ कर दिए माफ कर दिए। कुछ कह तो सकता नहीं है बट उसकी जगह मैं कह रहा हूँ कि माफ कर दीजिए। और जो हमारा जाओचैन होता है उसकी तरफ देख रहा होता है। जाओचैन कहता है अच्छा लगता है कि तुम अपनी जो है माफी मांग रहे हो और अपनी जान की भीख मांग रहे हो, बट मैं तुम्हें एक बात बता दूं और याद दिला दूं कि तुम्हारी जो माफी मांगने का टाइम है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब तुम्हारी माफी मांगने का कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही वो अपने तालिस्मान का यूज करते हुए जो मॉन्स्टर होता है पूरी तरह से उसको मार देता है और खत्म कर देता है, उसकी बॉडी भी नहीं बचती। अनडेड जो होता है वो पटाखे फोड़ते हुए कहते हैं कि वाह हमारे जाओचैन ने एक मॉन्स्टर को मार दिया बड़े इजीली, वो भी अपने पावर्स का यूज करते हुए, जबकि हमारा जो जाओचैन होता है वो लड़की की तरफ देख रहा होता है और लड़की की तरफ किसी देख रहा होता है जहाँ पे वो लड़की जो होती है काफी ज्यादा घबरा जाती है, जो कि घोस्ट लड़की होती है। अब पता नहीं आपको ये क्यूट लगे या ना लगे, बट मुझे क्यूट रिएक्शन देते हुए मुझे लग रहा है काफी ज्यादा घबरा रही है और काफी ज्यादा डर रही है हमारे जाओचैन से। बट जाओचैन यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा बंदा होता है और वो कहता है कि अरे यार मेरा कम्युनिकेशन डिवाइस वो तो पूरी तरह से टूट चुका है, जितना तोड़ा था मैंने उससे बदला ले लिया, बट अब मैं दूसरे को मार के क्या फायदा है, मेरा कम्युनिकेशन डिवाइस वापस थोड़ी आएगा। जबकि वो जो बंदा होता है यानी वो चीफ होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है जाओचैन ने एक और मॉन्स्टर को पीट दिया, वो भी बहुत ज्यादा गंदे तरीके से, और साथ ही वो कहता है जाओचैन वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। चीफ कहते हैं कि मुझे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट सीन में जो चीफ होते हैं वो उस डॉक्टर के पास आते हैं यानी पूरे हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास आते हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे वो जाओचैन चाहिए, और जाओचैन हमारी पुलिस स्टेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा और आगे चल के हमारी पुलिस स्टेशन की काफी ज्यादा हेल्प करेगा, तो मुझे वो जाओचैन चाहिए। डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, बट जब मुझे लगता है कि तुम्हें ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे वो बिल्कुल भी काम का नहीं है और मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगा, तो तुम्हारा उसको लेके क्या फ़ायदा। साथ ही वो अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो जब इस पूरे हॉस्पिटल का डायरेक्टर होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स हैं मैं उनका सारा को ख्याल रखूँ और उनको अपने एज अ चाइल्ड की तरह ट्रीट करूँ और उनका पूरी तरह से ध्यान रखूँ जितना हो सके। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तबाह हो गई थी, पूरी तरह से वार्ड भी तबाह हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि आगे चल के कोई ज़्यादा खतरे की बात साबित ना हो। और यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कल रात जो भी हुआ है मुझे तो डर लगता है कि यहाँ पे पेशेंट ज़्यादा घबरा के ट्रॉमेटाइज ना हो जाए, बहुत ज़्यादा घबरा ना जाए। डॉक्टर को लग रहा होता है कि यहाँ पे जितने भी जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होंगे लास्ट नाइट जो भी हुआ है और जितने भी तबाही मची है, बट यहाँ पे तो सारे लोग बड़े ही खुश होते हैं, नॉर्मली बिहेव कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जितना भी यहाँ पे चीज़ें बर्बाद हुई है वो नया बनने वाला है। चलो देखते हैं, मजे करते हैं, टाइम पास करते हो। तो पता है कि लास्ट नाइट क्या होता है, बहुत ज़्यादा मजेदार सीन था। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं टकले होते हैं। एक बंदा कहता है कि तुम देख सकते हो मेरी जो एक आईब्रो है उसका मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि दूसरा बंदा अपने उसमें देखने लगता है और कहता है कि लगता है मेरे को भी सीक्रेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर मिली है इस जगह पे, तो तेरे को मैं दिखाऊंगा, चल मैं तेरे को सीक्रेटली दिखाता हूँ। जबकि डॉक्टर इन दोनों की हरकत से मतलब इन पेशेंट्स की हरकत से बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि लगता है यहाँ पे पेशेंट भी थोड़े बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। और मैंने इस डॉक्टर का या डायरेक्टर का हॉस्पिटल के डायरेक्टर का नाम शायद से किंगशान बताया था, असल में इसका नाम किंगशान ही होता है, डायली होता है। तो डायली से हमारे वो कहते हैं हमारे जो ऑफिसर होते हैं बोल सकते हो चीफ होते हैं, कहते हैं कि ऑफिसर सर डायली तुम्हें यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे हमारे पुलिस ऑफिसर की बात है और यहाँ पे मतलब पुलिस स्टेशन की बात है, तुम्हें यहाँ पे समझना होगा हमारी टीम को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है जाओचैन की, तो जाओचैन को हमारे साथ भेज दो।
और हमारे जो डिपार्टमेंट है उसको जाओचन जैसे लोगों की ज़रूरत है और यहाँ पे वो जाओचन को रिक्रूट करना चाहते हैं और अपनी टीम में फोर्स में ज्वाइन करवाना चाहते हैं। यहाँ पे चीफ रोने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है जो कि इतने ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा इतने ब्रूटल काम करता है, बट यहाँ पे हमें ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो कि हमारी हेल्प कर सके और ज़्यादा किसी को चोट भी ना पहुंचे, और सिर्फ जाओचन ही जो कि हमारी मदद कर सकता है, सबको सॉल्व कर सकता है। लेकिन डायरेक्टर कहते हैं कि तुम अपना रोना धोना बंद करो, यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा बकवास लग रहे हो, ऐसे सूरत में तुम बहुत ज़्यादा बेकार लग रहे हो, तो चुपचाप हो जाओ और रोना बंद करो, अपने आंसू को अंदर ले लो। चीफ कहते हैं कि रोते हुए कि आप क्या क्या सोचते हैं, जाओचन को हमारे साथ भेज दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, हमारे पुलिस स्टेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात साबित होगी। और जाओचन जैसे जो आपका खतरनाक हॉस्पिटल है पूरी तरह से जाओचन पे, जाओचन पूरा हॉस्पिटल को सिर पे रख देता है, हम उसको काबू कर लीजिए प्लीज, उसको हम पे छोड़ दीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट से उसको छोड़ दीजिए, हम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और साथ ही उसको एक नया ऑफिसर बना देंगे और साथ ही उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात साबित होगी। जबकि दिखा रहे हैं वही बंदा भगते हुए अंदर आता है और कहता है कि सर हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट बात है। असल में जो चेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उस लड़की ने दोबारा से तहलका मचा दिया है। पहले जो हमारा वो बंदा होता है वो देख के हैरान होता है कि असल में उसने उसका कॉलर पकड़ा हुआ है। फिर वो कहता है, यानी हमारे चीफ कहता है कि बताओ मुझे क्या बात है, क्या दिक्कत है, तुम भगते हुए यहाँ पे क्यों आए हो। बंदा बोलता है चेंगनन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सारे लोग हैं वो धीरे धीरे करके मरते जा रहे हैं, सब वो लड़की की वजह से। वहाँ पे एक छोटी बच्ची जो कि काफी ज्यादा पावरफुल घोस्ट है उसका, और वो काफी ज्यादा पावरफुल घोस्ट है, वो लड़की सबको मारती जा रही है और वो आज रात भी देखी जाने वाली है। ऐसे खबरों में सुनने को आया है कि वो आज रात फिर से आने वाली है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है उस लड़की को हमें पकड़ना होगा इससे पहले कि वो आगे चल के और भी लोगों को जान ले ले। नेक्स्ट सीन कुछ टाइम के बाद का होता है जहाँ पे हमारे चीफ को दिखाया जाता है जो कि बैठे हुए होते हैं, उनके साथ वही पुलिस ऑफिसर होता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। पुलिस ऑफिसर कहता है चीफ से, चीफ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, हम यहाँ पे अब इतना देर तक वेट क्यों कर रहे हैं और ये कपड़े किसके लिए हैं। क्या बोल सकते हो ये पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म आखिर किसके लिए, आप किसको बोला यहाँ पे ज्वाइन करवाना चाहते हो अपनी टीम में। पर हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो चीफ होते हैं वो कह रहे होते हैं डियान ली प्लीज उस बंदे को हमारे साथ भेज लीजिए, यानी हमारे चंजी को, मतलब हमारे जाओचन को हमारे साथ भेज दीजिए, वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा और वो बहुत सारे भूतों को भी बोला भगाने में हेल्प करेगा। जबकि डियानली कहते हैं कि ठीक है अच्छा तुम उनको लेना है तो ले सकते हो, तुम जाओचन को ले सकते हो, बट तुम उसको संभालना बहुत मुश्किल पड़ेगा, तुम सोच लो फिर से एक बार सोच लो, उसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दिखाते हैं जितनी भी पुलिस ऑफिसर की जो भी फोर्सेज होती है, जितनी फोर्सेज होती है वो यहाँ पे जाओचन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। और एक कहता है कि जाओचन सर यहाँ देखो यहाँ पे बहुत सारे स्नैक, जबकि दूसरा उसको कपड़े पहनाने की बात कर रहे होते हैं, यानी कि उसको पुलिस ऑफिसर के जो है यूनिफॉर्म पहनाने की बात कर रहे होते हैं कि इसको थोड़े पहन लो वरना। जाओचन यहाँ पे अपने मजे में लगा हुआ होता है, फिर साथ ही अपने कम्युनिकेशन डिवाइस लगाता है जिसको उसने फिर से ठीक कर लिया होता है। फिर वो केव डीमन को फोन करता है और कहता है केव डीमन डिपार्टमेंट को हेडक्वार्टर को फोन करो और बताओ कि यहाँ पे दो लोग हैं जो कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों बट मेरे वो पीछे पड़े हुए हैं और वो मेरे को पहनाना चाहते हैं ये यूनिफॉर्म, पता नहीं क्या चीज़ है। जबकि जो चीफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने जो वो होता है यानी अपने डिसीजन में बहुत ज़्यादा बच्चा आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि गलत मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, शायद से मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, इसको अपनी टीम में ज्वाइन करके मुझे लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि दूसरा ऑफिसर जाओचन की तरफ हम बोलने के लिए आगे बढ़ता है कि जाओचन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो जैसे वो लोग कहते हैं वैसा करो, और जितने भी तुम्हारे जो सीनियर है वो तुमसे कह रहे हैं कपड़े पहनने को, यानी जो यूनिफॉर्म पहने को तो उसको पहन लो। जाओचन कहता है चलो वहीं पे खड़े हो जाओ और अपने जो हाथ है उसको ऊपर कर दो। साथ ही वो जो बंदा होता है वो जाओचन से थोड़ा बहुत डरा होता है क्योंकि जाओचन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उसने एक मौसू को हरा दिया है वो बेयर हैंड्स के साथ, तो इसलिए वो बंदा थोड़ा बहुत डरा होता है जाओचन से। और साथ ही वो जैसा जाओचन कहता है वैसे वो यहाँ पे फॉलो कर रहा होता है और जाओचन के जितने भी रूल्स वगैरह होते हैं सबको फॉलो करते हुए कह रहा होता है। मतलब वो जो जाओचन होता है वो कहता है कि तुमने मेरी बात को कैसे मान लिया, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। चीफ कहते हैं लगता है ये ऐसी बात नहीं सुनने वाला, चलो इसको जल्दी से बांध दो और हमें इसको उस लोकेशन में पहुंचाना होगा जहाँ पे वो जो लड़की है वो फिर से हमला करने के लिए आने वाली है, तो जल्दी से उसको बांध दो और वहाँ पे लेके चलते हैं। जितने भी सारे पुलिस ऑफिसर रहते हैं, जितनी फोर्सेज रहती है वो जाओचन को पकड़ने की कोशिश करते हैं और साथ ही दिखाते हैं वो जाओचन को पकड़ लेते हैं। जाओचन को लेके वो एक अपार्टमेंट में आ जाते हैं जहाँ पे वो उसको बांध के लेके आते हैं, जहाँ पे वो छोटी बच्ची आने वाली है जो कि एक डीमन घोस्ट है, या बोल सकते हो घोस्ट लड़की है जो कि वहाँ पे आने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसने बहुत ज़्यादा फैमिली को भी तबाह किया हुआ है। और ये वही बच्ची है जो कि आपने स्टार्टिंग में देखी थी। जब कि दिखाते हैं हमारे हीरो को पूरी तरह से बांध दिया होता है और उसको लेके चीफ के सामने जाया जाता है और वो चीफ से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं हेडक्वार्टर का सबसे मेन बंदा हूँ और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे को इतनी जल्दी कैद करके यहाँ से ले जाओगे। वो पता नहीं जब मेरे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं यानी मेरे हेडक्वार्टर के जितने बंदे वो यहाँ पे आएंगे तो तुम्हारा खेल खत्म हो सकता है। चीफ बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम के मॉन्स्टर के साथ मिले हुए और असल में तुम्हें जी बोलते हैं मुझे पता है कि तुम केव मॉन्स्टर के साथ मिले हुए और असल में तुम्हें बताऊं तो मैं भी केव मॉन्स्टर के साथ मिला हुआ हूँ। तुम्हें एक बात पता नहीं होगी कि असल में मैं एलियन कंपेनियन और यहाँ पे आया हुआ हूँ, और तुम्हें पता नहीं असल में मेरा पूरा नाम है डोंग डोंग की। और जो एंडेड होता है वो सारी जो है जाओचन की जो रस्से होते हैं उनको खींच देता है, मतलब पूरी तरह से उसको आजाद कर देता है। जाओचन जो होता है आजाद होने के बाद कहता है, जाओचन कहता है कि घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ, और जैसे वो घूम जाओ कहते हैं तो साथ ही हमारे जो वो होता है डोंग डोंग की यानी कि हमारा जी वो काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है लगता है इसका कोई पासवर्ड वगैरह होगा।
और मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ चुका हूँ। अगर मैंने इस पासवर्ड का सही जवाब नहीं दिया तो हो सकता है कि ये मेरे को पहचाने ना, और हो सकता है इसको शक हो जाए मेरे पे और ये बिल्कुल भी मेरी बात ना माने। तो मुझे यहाँ पे इसकी जैसा ये बोलता है वैसा करना पड़ेगा और मुझे खुद का ही एक पासवर्ड बना देना चाहिए। और वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो और साथ ही वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सही हो। मैं तुम जैसे बंदे को सल्यूट करता हूँ, सल्यूट करते हो। साथ ही वो जैसे ही ये सब कहता है, फिर जो हमारा जाओ है ना वो थोड़ा बहुत सोच लेता है और सोचने के बाद साथ ही अपना जो पंच होता है उसको आगे तरफ बढ़ाता है और कहता है इस प्लेनेट के सबसे जो पावरफुल लोग हैं हम दोनों ही हैं, डोंग डोंग याओ और साथ ही डोंग डोंग की। हम दोनों मिलके हमारी जो दोस्त है वो आगे बढ़ेगी और हम दोनों मिलके आगे चल के बहुत सारे जो घोस्ट है उनको पीटेंगे। साथ ही जो डोंग डोंग की होती है यानी हमारे चीफ होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, और वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने उस पासवर्ड का सही जवाब दिया है और जो जाओचन है उसकी बात को मान रहा है और वो जाओचन को भी समझ पा रहा है। चीफ कहता है कि ठीक है, और फिर वो मन में सोच रहा होता है कि मैं सक्सेस हो गया, मैंने जो काम है उसको पूरा कर दिया। तो डोंग डोंग याओ यानी कि हमारा जो डोंग डोंग याओ असल में जो हमारा वो हीरो है, असल में डोंग डोंग याओ उसका वो नाम लिख दिया है। तो जाओ चैन कहूँगा मैं, डोंग डोंग याओ नहीं कहूँगा। तो वो कहता है डियर याओ जाओ चैन, डियर जाओ चैन कमांडर। और असल में तुम्हें यहाँ पे लाया गया है मेरे द्वारा, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे लाया गया है क्योंकि मुझे पता है कि तुम घोस्ट को पीटने में और उनको संभालने में, कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा माहिर हो। तो मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। जैसे तुम्हें एक लड़की, छोटी लड़की है जो कि काफी ज्यादा घोस्टी टाइप की है। वो जो घोस्टली लड़की है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे कंट्रोल करते हुए यहाँ पे उसे दूर भगा दो। और मैं यहाँ पे तुम्हें जो है एक तरह से कमांड दे रहा हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे तुमने उस पिछले मेल घोस्ट को बर्बाद किया था, तो डिस्ट्रॉय किया था, वैसे ही तुम्हें उस छोटे बच्चे को डिस्ट्रॉय करना होगा। और जो छोटी बच्ची है वो काफी ज्यादा घोस्ट टाइप की लड़की है और तो वो सब तुम्हें पता नहीं होगा कि उसने कितने सारे लोगों की और फैमिली की और एकदम इनोसेंट लोगों की जान ली है। जाओ चैन कहते हैं कि जैसे जो चीफ है उनके कमांड सर आंखों पर, यानी कि जैसे वो कहते हैं वैसे ही हम करेंगे। और साथ ही वो सल्यूट करता है। क्योंकि एक बंदा भागते हुए कहता है चीफ चीफ यहाँ पे एक बहुत ज्यादा मुसीबत क्रिएट हो चुकी है। असल में यहाँ पे बहुत ज्यादा डेडली इंटेंट हमें महसूस हो रहा है। लगता है कि वो जो छोटी बच्ची है वो अपना जो है किलिंग इंटेंट रिलीज कर रही है और वो सीधा इधर आ रही है जहाँ पे हम लोग कभी खड़े हुए हैं। जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो छोटी बच्ची यहाँ पे आने वाली है और वो छोटी बच्ची यहाँ पे आ ही रही है। जो कि चीफ कहते हैं अच्छा ठीक है चलो मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पे वो जो छोटी बच्ची है वो आने वाली है। क्योंकि राय के साथ जो बंदा होता है वो कहता है कि पता नहीं वो जो लड़की है वो इधर ही आने वाली है और वो कॉरिडोर के जो मेन डोर है वहीं पे ही खड़ी हुई है, वो आने वाली है वहीं पे। जबकि हमारा जो जाओ चैन होता है वो भी सोच रहा होता है कि ये जो बंदा यानी कि जो डायरेक्टर यानी चीफ है वो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जो कि यहाँ पे जाने वाला है इस लड़की को पीटने के लिए। मुझे लगता है यहाँ पे जो प्लेनेट के जो लोग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसे करके जो अपने वो होता है इमेजिनरी थॉट जो कि वो बना रहा होता है और अपने मन से ही सोच रहा होता है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमारा जो हीरो है वो ऐसा सोचता रहता है क्योंकि वो एक तरह से मेंटली है। हमारा जाओ चैन होता है वो उस फ्लैट के अंदर होता है जहाँ पे एक कमरा होता है और वहाँ पे एक गुड़िया होती है, बोल सकते हो एक तरह की डॉल होती है, जिसको वो देखता है और कहता है कि वाह ये क्या चीज़ है पता नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ लग रही है। ये एक तरह से एक डॉल है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। जो कि शिव कहता है कि वो जो छोटी लड़की है वो बहुत ज़्यादा क्रूल है, उसको बिल्कुल भी पता नहीं है और बिल्कुल भी दया वया नहीं है। वो जिसको भी देखते हो उसको मार डालती है। तो तुम भी उस पर बिल्कुल भी रहमत दिखाना और साथ ही पहले जितनी भी सेफ्टी फर्स्ट है वो करो और फिर उसके बाद जो है उस पर हमला करने के लिए तैयारी करना। और हमारा पहला मैंने काम होगा कि हमें पहले उस लड़की के बारे में जानना होगा और उसका जो इंटेंट रिलीज हो रहा है उसके बारे में जानना होगा कि उसकी पावर कितनी है, उसके पावर को हमें डिटेक्ट करना होगा। उसके बाद ही हम जाके कोई कंडी वो जो है कदम उठाएंगे। और वरना अगर ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो डेंजर लेवल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यानी एक तरह से उसका जो मतलब पावर है वो बहुत ज़्यादा हो और वो हमारे हिसाब से हमारे लिए बिल्कुल भी मतलब एक तरह से हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हमको उसका पहले पावर जांचना होगा, उसके बाद ही जाके हम कोई कदम उठाएंगे, वरना पता चले कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हम उससे फाइट के लिए तैयार हो रहे हैं। चीफ कहते हैं कि पहले जाओ जाके जो है सोल सप्रेसिंग डिपार्टमेंट को फ़ोन करो, वहाँ पे जाके हमें उनकी भी थोड़ी बहुत ज़रूरत रहेगी। वो उसके बाद दिखाते हैं यैन को और हमारे जाओ चैन को जो कि पूरी तरह से वहाँ पे बेहोश हो जाता है, पता नहीं क्यों बट उसको कुछ हो रहा होता है। फिर हमारा अनडेड कहता है कि जाओ चैन यहाँ पे सीरियस मसला है और तुम यहाँ पे मजे कर रहे हो और खेल रहे हो। ये दिखाते हैं जाओ चैन को भी यहाँ पे किलिंग इंटेंट रिलीज होता है वो दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे वही छोटी बच्ची चलते हुए आ रही होती है। जो कि दूसरा बंदा कहता है जो कि वहाँ पे कमांडर मतलब एक तरह से टीम का वो होता है, फोर्स का जो होता है बंदा होता है, वो कहता है कि सर यहाँ पे जो है बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। वो जो छोटी बच्ची है वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए यहाँ से चलते हुए आ रही है और मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ से उसकी जो किलिंग इंटेंट जो रिलीज हो रहा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे तो देख के यहाँ पे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्योंकि दाऊचन चलते हुए जा रहा होता है, बाहर चलते हुए जा रहा होता है, देखने लगता है कि आखिर कौन है जो इतना पावर को रिलीज कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी बात है। तो वो चलते हुए जा रहा होता है बाहर देखने के लिए। जब वो बाहर पहुंचता है दरवाजा खोलते हुए देखने लगता है तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची होती है जो कि नॉक करने वाली होती है, पर उससे पहले हमारे जाऊचा ने दरवाजा खोल दिया होता है और वहाँ पे वो छोटी बच्ची होती है जो कि स्टार्टिंग में ही हमको दिखाई गई होती है। तो कैंडिडेट कहता है कि असल में ये जो छोटी बच्ची बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसकी जो असल में जो छोटी बच्ची के जो पेरेंट्स थे, असल में इसके जो पेरेंट्स है वो बायोलॉजिकल थे, इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है इसको सेक्रीफाइस दे दिया था, इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में और यहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करी है और उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने इसके साथ धोखा कर दिया और इसके साथ ऐसी हालत कर दी।
तो वो लड़के को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा अपने पावर को रिलीज कर रही होती है। उसकी जो पावर होती है बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है, बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर होती है उसकी। क्योंकि सब लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराए होते हैं, जबकि वहाँ पे हमारा जाओचन जो कि होता है उस लड़की के सर के ऊपर अपने दोनों हाथ करते हुए इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि वो व्हाइट कोट में तुमने किसी शख्स को देखा था। उस छोटी बच्चे से कहता है कि छोटी बच्चे तुमने किसी व्हाइट कोट में एक इंसान को देखा। क्योंकि वो जो छोटी बच्ची होती है वो कहती है कि नहीं, उसने किसी को भी नहीं देखा। जाओचन कहता है छोटी बच्चे फिर से एक बार ध्यान लगाओ और फिर से सोच लो और फिर मुझे बताओ कि क्या वाकई में तुमने किसी व्हाइट कोट पहने हुए लड़के इंसान को नहीं देखा। वो छोटी बच्ची कहती है हाँ मुझे पूरे यकीन है, मैंने किसी भी ऐसे इंसान को नहीं देखा। जबकि हमारा जो हीरो होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे असल में जो वो है, यानी कि हमारा जो वो बंदा है, यानी हमारा जो हीरो है, वो सोच रहा है कि असल में यहाँ पे कोई और आने वाला है और जिससे यहाँ पे सारे जितने भी लोग हैं, यानी पुलिस ऑफिसर के जितने भी लोग हैं वो सारे डर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई और बंदा आने वाला है, पर हमारे हीरो को पता नहीं कि असल में ये जो छोटी बच्ची है उसी से ये सब डर रहे हैं। तो हमारा हीरो कहता है कि तो छोटी बच्ची मुझे बताओ क्या तुमने वाकई में नहीं देखा था, क्योंकि मुझे पता चला है कि हमारे जो पुलिस जितने भी लोग हैं वो सारे एक बंदे से डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और छोटी बच्ची तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम हमारे साथ हो और तुम हमारी मदद करने के लिए आई हो। जबकि जो उसका अंडेड होता है वो कहता है कि क्या तू पागल हो चुका है, मुझे लग रहा है तेरी दिमागी हालत वाकई में बिल्कुल खराब है, बिल्कुल तू पूरी तरह से दिमाग से पैदल है। जबकि जो छोटी बच्ची होती है वो साथ ही अपने टेडी बेयर को आगे की तरफ करती है और कहती है कि बड़े भैया मेरे साथ खेलो। तब तक तो वो एक तरह से बोलती है कि मेरे साथ खेलो प्लीज। उसके टेडी बेयर की तरफ दिखाते हैं जिसका जो वो हालत होता है पूरी तरह से खराब होता है, उसकी आंख निकल रही होती है, पूरी तरह से फट रहा होता है, ये होता है, पूरी तरह से गंदी शक्ल होती है। तो हमारा जो हीरो यांची होता है वो, यानी हमारा जो हीरो जाओ चैन होता है वो यहाँ पे उसका जो वो खिलौना होता है उसकी तरफ से फेंक देता है। इसको देख के जो वो छोटी बच्ची होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में कहती है वो ये क्या किया। क्योंकि जो हमारा जाओचन होता है उसको खींचते हुए अंदर ले जाने लगता है और कहता है कि तुम इतना बकवास खिलौने से क्यों खेल रहे हो, वो खिलौना पूरी तरह से फट चुका है, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, तुमको ऐसे खिलौने से खेलना चाहिए जो कि काफी ज्यादा दिखने में सुंदर और बढ़िया हो। जाओचन कहता है कि ये पूरी प्लेस तुम्हारी समझो, क्योंकि ये पूरी प्लेस तुम्हारी लिए है और ऐसे समझो कि तुम अपने ही घर में हो। जाओचन कहता है कि तुम छोटी बच्ची ऐसे बकवास से खिलौने के साथ मत खेला करो, मैं तुम्हें एक असली खिलौना दिखाता हूँ। साथ ही वो अपने तिजोरी में हाथ डालते हुए एक जो खिलौना होता है उसको बाहर निकालने लगता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा खिलौना होता है और काफी ज्यादा दिखने में अच्छा होता है। और तुम छोटी बच्ची ऐसे खिलौने से खेला करो जो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा हो और ऐसे खिलौने से खेलना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। देखो छोटी बच्ची कहती है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है और साथ ही दिखाते वो चुटकी बजाती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय तो नहीं होता, वो साथ ही वो चुटकी बजाते हुए मना कर देती है हमारे हीरो को। और जब वो चुटकी बजाती है तो उसकी और भी ज़्यादा पावर रिलीज होती है। साथ ही दिखाते हैं कि जितने भी लोग होते हैं जहाँ पे, जितने भी ऑफिसर होते हैं, जितनी भी फोर्सेस होती है पुलिस स्टेशन की, जितनी भी फोर्सेस होते हैं वो सारे घबरा रहे होते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जबकि जैसे कि हमारा जाओचन जो कि मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब है और साथ ही वो तो पूरे मजे ले रहे हैं और यहाँ पे पूरी तरह से खेल रहा है जैसे कि कोई चीज़ है ही नहीं, उसको तो मौत से डर भी नहीं लगता ना कुछ वो समझता है। जाओचन कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुम्हारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है और तुम भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बट मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास भी बहुत सारी टेक्निक्स है और मैं भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं तो मैं यहाँ पे गायब हो सकता हूँ, तुम्हारी नज़रों के सामने बिल्कुल नहीं आऊँगा, यानी मैं एक तरह से इनविजिबल हो सकता हूँ। मेरे पास ये बहुत ज़्यादा अच्छा फंक्शन है। क्योंकि छोटी बच्ची जो होती है उसकी हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और यहाँ पे जाओचन कह रहा होता है तुम मेरे को देख सकती हो, फिर वो दूसरी तरफ आते हुए कहता है कि अब देख सकती हो, अब देख सकती हो, मेरे को नहीं देख सकती, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। छोटी बच्ची कहती है कि असल में बात ये है कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ और यहाँ पे जो जाओचन होता है कहता है वाकई में तुम मेरे को देख सकती हो। जाओचन कहता है तुम तीनों क्या, तुम तीनों ही मुझे देख सकते हो। तो साथ ही वो तीनों कह देते हैं कि नहीं 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 हम तो नहीं देख सकते, कहाँ पे हो, कौन हो। जबकि जो डायरेक्टर होता है वो काफी घबराया हुआ होता है और काफी ज्यादा डरा होता है, उसके साथ उसके बाकी लोग भी और बाकी फोर्सेस के लोग भी डरे होते हैं। साथ ही जो जाओचन होता है वो छोटी बच्ची को उठाते हुए उनके सामने कर देता है और कहता है जरा इसकी तरफ देखो, ये कितनी ज्यादा क्यूट है। उन चारों की बैठ जाती है जब वो उसका रियल चेहरा देखते हैं, यानी वो छोटी बच्ची का रियल चेहरा देखते हैं तो वहाँ पे वो जो छोटी बच्ची होती है उसको बोलते हैं कंकाल होता है और बहुत ज्यादा डरावनी लग रही होती है। वो दिखाते हैं जो डायरेक्टर यानी चीफ होता है पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं जब वो देखते हैं उसका रियल चेहरा, तो उनकी तो पूरी तरह से फट जाती है और वो डर के बेहोश हो जाते हैं। जबकि उस छोटी बच्ची जो होता है हमारे जो जाओचन होता है उसको ऊपर की तरफ खिला रहा होता है और कहता है उसकी तरफ देखते हुए कि असल में ये क्या चीज़ है, ये तुम्हारे शरीर के अंदर इतने सारे केले क्यों हैं। वो बहुत ज्यादा दर्द होता होगा ना, जबकि वो छोटी बच्ची से बताती है कि असल में ये सब एक कर्स है। वो लड़की बताती है कि असल में उसके जो शरीर है पूरी तरह से उसके शरीर पे बहुत सारी कीलें लगी हुई है, अगर वो इन कील को हटा नहीं सकती क्योंकि ये कील बहुत ज्यादा टाइटली उसके अंदर लगी हुई है। क्योंकि हमारा जो हीरो जाओचन होता है उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि तुम लड़की यार तुम्हारी छोटी बच्ची से इसके साथ तुम्हारी छोटी यानी एक छोटी बच्ची के साथ ऐसी हरकत, गंदी हरकत किसने की है, उसके अंदर इतनी सारी कीलें छुपाने वाला होता कौन है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, अगर वो मुझे मिलता है तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके छोटे छोटे पीस करके उसको कुत्तों को खिला दूंगा, इतना मुझे गुस्सा आ रहा है। उनके छोटे छोटे पीस करके उनको डॉगियों को खिला दूंगा और उन डॉगियों को भी काट के डॉगियों को खिला दूंगा। मतलब ऐसे मन से बोल रहा हूँ। जब हमारे जाओचन से पूछता है कि अगर ये सब किसने किया, तो हमारे वो छोटी बच्ची बताती है कि उसके ओन पेरेंट्स ने की है, यानी उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उसने उसके साथ ये सब किया है।
रोशन कहता है क्यों ना मैं तुम्हारे लिए अनप्लग कर दूं, यानी तो इन सारी कीलों को तुम्हारे लिए हटा दो, क्योंकि तुम्हें इससे बहुत ज्यादा दर्द होता होगा, काफी ज्यादा पेन फील होता होगा। क्योंकि छोटी बच्ची कहती है कि नहीं तुम इनको नहीं हटा सकते, बहुत ज्यादा टाइटली यहाँ पे फिट है और ये मेरे से अंदर से बिल्कुल भी नहीं निकलने वाले। तो जबकि साउचन कहता है कि नहीं तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं इनको पूरी तरह से अनप्लग कर दूंगा, यानी मैं इनको पूरी तरह से हटा दूंगा। पता नहीं क्यों पर हमारा जो साउचन होता है पूरी तरह से इंटरेस्टेड होता है, और जो पहली किल वो निकालने वाला होता है वो असल में उसकी चेस्ट पे लगी हुई होती है। और पता नहीं जाओचैन को पता नहीं क्या हो रहा होता है, क्या सूझ रहा होता है कि वो यहाँ पे सबसे पहली चेन उसकी चेस्ट से निकालने वाला होता है। रोशन कहता है चिंता मत करो, ये जो अभी जो ये जो पूरी तरह से जो कील है वो लगी हुई है, मैं इसको पूरी तरह से अच्छे से निकाल दूँ, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। लेकिन जीव कहता है कि जरा देखो तुमने वो जो जाओ चैन है वो कितना ज्यादा यहाँ पे बुरा है, यहाँ पे वो एक लड़की की चेस्ट के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो रहा है। जो डायरेक्टर होते हैं वो फिर से बेहोश हो जाते हैं, जबकि जो हमारा जाओ चैन होता है वो लड़की की चेस्ट के अंदर से वो जो पिन होती है, यानी बोल सकते हो वो जो कील होती है उसको निकालने की कोशिश कर रहा होता है, वो खींच के निकाल रहा होता है, पर वो लड़की को निकाल नहीं पा रहा होता। वो कहता है जल्द छोटे बच्चे तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे थोड़ा सा अपने जो है लेट जाओ, तो फिर तुम लेट जाओगी तो फिर मैं इस कील को आराम से निकाल पाऊंगा। वो लड़की लेट जाती है जैसा जाओ जो हमारा जो जाओ चैन बताता है, और वो यहाँ पे अपने एक पैर से लड़की के मुंह पे रखता है और कहता है कि चलो ठीक है मैं इसको निकालने वाला हूँ, शायद मैं अब इसको निकाल सकूँ। अंडेड कहता है कि मेरे को नहीं पता कि तुम इसको निकाल पाओगे कि नहीं, पर इसकी ये जो डीप सोल के अंदर है पूरी तरह से डीप इसके अंदर घुसा हुआ है, मुझे लगता है कि तुम इस कील को पूरी तरह से निकाल पाओगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अंडेड उसकी मदद करता है और वो सोल सीलिंग नील टेक्निक करके कुछ होता है जिससे वो रिमूव कर सकता है जितनी भी उसके सारी कीलें, उन सबको रिमूव करने की भी एक टेक्निक होती है जो कि यहाँ पे अंडेड उसको बताता है, और कहता है कि जब उसकी टेक्निक को यूज करेगा तब जो हमारा जाओ चैन है वो यहाँ पे इजीली उसकी जो नेल है, यानी बोल सकते हो उसका जो वो होता है वो कील होता है उसको निकाल सकता है। तो जाओ चैन जो होता है पहले उसकी जो वो होती है नील उसको रिमूव कर देता है, यानी जो उसकी हट के अंदर लगी हुई होती है, यानी उसके चेस्ट के अंदर जो लगी हुई होती है उसको रिमूव कर देता है। रोशन कहता है यहाँ पे बहुत ज्यादा खुशी मना रहा होता है कि उसने पहली जो नेल है उसको निकाल दिया। वो जो लड़की होती है वो कहती है सुनो, रोशन उसकी तरफ दिखाते हैं तो दिखाते हैं वो जो छोटी बच्ची होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से होते हैं, अपने पार्ट्स को रिलीज कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई होती है क्योंकि जाओचन ने डायरेक्ट उसकी कील को मतलब नील को निकाल दिया होता है। जाओचन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, जबकि जो छोटी बच्ची होती है वो पागलों की तरह हमारे जाओचन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। जाओचन को तो मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता, और वो तो उसका लड़के छोटी बच्ची का हाथ पकड़ते हुए साथ ही जो होता है उसको घुमा देता है, और साथ ही उसकी जो दूसरी कील होती है उसको निकालने की कोशिश कर रहा होता है। अंडेड जो होता है उसकी मदद कर रहा होता है, और साथ ही एक टेक्निक जिससे वो जो होता है जितनी भी उस लड़की के शरीर पे जितनी भी कील या नील जो भी लगी हुई है उस सबको रिमूव कर सकता है, और साथ ही अंडेड उसकी मदद करता है। जाओ चैन जो होता है वो सारी कील या नील उसको निकाल देता है। अंडेड कहता है कि जो उसके सर पे लगी हुई नील है उसको निकालना थोड़ा बहुत मुश्किल है, तो थोड़ा ध्यान से निकालना वरना उसको भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, तो प्लीज उसको ध्यान से निकालना। और वो नाशनी ने तो जो हमारा जाओचैन होता है यानी उसकी आखिरी नील को भी यहाँ पे रिमूव कर देता है और उसकी आखिरी नील को बैठा देता है, तो साथ ही वो जो लड़की होती है उसकी काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है, जबकि जो वो तीनों ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं इतनी पावर्स को देख के। अंडेड भी कहता है इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है। ये छोटी बच्ची जो होती है वो बहुत ज्यादा पावर्स को रिलीज कर रही होती है, और धीरे धीरे करके उसकी पावर बहुत ज्यादा रिलीज हो रही होती है, क्योंकि कील की वजह से उसकी पावर जो होती है सप्रेस हो गई होती है। सब लोग कह रहे होते हैं डायरेक्टर थोड़ा संभल के, जो कोच की पावर है बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। जबकि जो हमारा जाओचैन होता है जैसे कि बताया कि वो जो होता है वो बिल्कुल भी उसे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि वो दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं, वो तो उड़ने की एक्टिंग कर रहा होता है और कहता है कि मैं तो उड़ रहा हूँ, देखो जरा मुझे, मैं तो उड़ रहा हूँ। जाओचैन अपना उड़ने का सपना पूरा करके उड़ते हुए जा रहा होता है और खिड़की के आर पार गिर जाता है, और तभी दिखाते हैं वो कहता है जरा अरे जाओचैन ठीक तो हो ना। जाओचैन जैसे कि मौत से डर नहीं लगता, वो अभी भी मजे ले रहा होता है और कहता है देखो जरा मैं तो उड़ रहा हूँ अभी भी। तो चीफ होता है उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि वो तो नीचे गिरने वाला है, पर तभी दिखाते हैं अचानक से रेड एनर्जी जो होती है हमारे जाओचैन की तरफ आगे बढ़ती है। असल में वो जो छोटी बच्ची होती है जो कि हमारे जाओचैन की हेल्प करती है, उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है। वो जो छोटी बच्ची होती है वो जाओचैन का हाथ पकड़ते हुए उसको ऊपर की तरफ ले आती है और उसकी जान को बचा लेती है। और सर कहते हैं जाओचैन क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो ना जाओचैन, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। जाओचैन कहता है तुमने देखा अभी मैंने क्या किया, मैं अभी भी आसमान में उड़ रहा था, मेरे पास एक और पावर है जिससे मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। और बात ही कर रहा होता है कि अचानक से उसकी एक अंगली कट जाती है। जब दिखाते हैं वो जो ऑफिसर होता है वो काफी ज्यादा उसके लिए परेशान होता है, कहता है जाओचैन तुम ठीक हो, जबकि जाओचैन हैरान होता है और कहता है उसकी उंगली किसने काट दी। जाओचैन कहता है अरे क्या हो गया, मेरा हाथ टूट गया, जबकि ऑफिसर कहता है आखिर ये हुआ क्या अभी अभी। जबकि जो छोटी लड़की होती है वो बोलती है कि मेरे को एक ग्रैंडमा ने बताया था कि जब भी तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो जिसके साथ तुम्हें लगे कि तुम उसके साथ बिल्कुल सेफ रहोगी और वो तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करेगा और तुम उसके साथ रहना चाहती हो, तो तुम उसके साथ रह सकती हो, कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा, तुम उसके साथ रह सकती हो और उसके साथ अपना वक्त स्पेंड कर सकती हो, टाइम स्पेंड कर दे सकती हो। जबकि वो जो छोटी बच्ची होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ जो है अपना वो एक कॉन्ट्रैक्ट रखना है, मुझे तुम्हारी जो है एक तरह से घोस्ट बन के रहना है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो हमारे जाओचैन से कह रही होती है, और हमारे जो छोटी बच्ची होती है उसने हमारे जाओचैन की फिंगर को काटा होता है जिससे वहां से ब्लड निकल रहा होता है। जाओचैन कहता है कि तुमने मेरी फिंगर को काटा, तुमने देखा नहीं कि इसमें से ब्लीड होना चालू हो गया, मेरी उंगली से खून निकल रहा है। जबकि अंडेड कहता है अरे बेवकूफ, तेरे को इतनी सारी बेवकूफ तू सीखता कहाँ से, क्या वाकई में तो दिमाग से पैदल है क्या।
और हमारे जो क्यूट सी छोटी बच्ची होती है वो साथ ही जो हमारा हीरो होता है उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि असल में मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ और मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, तुम्हारी कोच बन के और तुम्हारी सर्वेंट बन के। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सेफ हूँ। जब भी हमारा जब वो होता है वो कहता है कि असल में ये जो छोटी बच्ची है तुम्हारे साथ गुड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती है, यानी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, बस तुम्हारे जो ये उंगली है जिस पे उसने कट करा है तो उस उंगली के साथ ही अपना घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी। यानी छोटी बच्ची ने ये सब जानबूझ के किया होता है जिससे उसकी उंगली पे कट लगे, उसका खून बहे, यानी उसका खून ब्लीड हो और साथ ही वो जो है हमारे हीरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके, यानी घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे वो हमेशा उसके साथ रहेगी। जब जो हमारा हीरो होता है उस लड़की के साथ जो होता है अपना घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो साथ ही बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होती है जिसको देख के हमारा हीरो भी हैरान होता है। और दिखाते हैं उन दोनों का घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो वो छोटी बच्ची होती है वो और भी ज़्यादा क्यूट हो जाती है और वो जो होती है ग्रीन कलर की सोल बन जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। फिर दिखाते हैं जो हमारा वो होता है एंडेड उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करता है कि यहाँ पे उसने एक घोस्ट को जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट करके उसको अपना वो बना दिया है, यानी कि अपना एक सर्वेंट टाइप बना दिया है। तो हमारा जो हीरो होता है वो कहता है मुझे सबसे मतलब नहीं, मेरी जो उंगलियां बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी है, जबकि वो जो अनडेड होता है उससे कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी मरम्मत कर देता हूँ, यानी तुम्हारे को ठीक कर देता हूँ, रिकवर कर देता हूँ, एक तरह से हील कर देता हूँ। हमारा जो यंगजी होता है वो कहता है मतलब हमारा जो जाचन होता है कहता है अरे देखो मैंने कितनी जल्दी इंस्टेंट रिकवर कर लिया है, मतलब मेरे को लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल पावर है, मैं कितनी जल्दी अपने आप ही ठीक हो चुका हूँ। जबकि जो वो लड़की होती है वो अपने पीछे मुड़ के देखती है उन सभी ऑफिसर की तरफ, साथ ही वो जितना होता है वो उन सबके लिए माफी मांगती है कि उसने यहाँ पे इतनी ज़्यादा पावर क्रिएट की और किसी को चोट लगी तो उसके लिए वो सॉरी हो, साथ ही माफी मांगती है। साथ ही जो वो छोटी बच्ची होती है वो साथ ही अपना सोल फॉर्म बदल लेती है और साथ ही वो जो होती है वो यहाँ पे पावर मतलब सोल फॉर्म बदली हुई साथ ही जो होती है वो मतलब हमारे जाउचैन के अंदर चली जाती है, जिसको देखे वो सारे लोग हैरान होते हैं। जबकि एक ऑफिसर जो होता है चीफ से कहता है, ऑफिसर कहता है कि लगता है छोटी बच्ची जो होती है हमसे माफी मांग रही थी और यहाँ पे लगता है वो चली गई है और हम जो है अपनी जंग को जीत लिया है। साथ ही वो सारे लोग जो होते हैं अपने बहुत ज्यादा खुश होते हैं और दिखाते हैं कि हमने कितना ज्यादा बड़ी जंग को जीत लिया है, बोलते हैं हमने जंग को जीत लिया, ये हमने जो अपना टास्क पूरा कर लिया है। जबकि हमारी चीज़ों मन में सोच रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा जो बंदा जो कि जो पूरी तरह से दिमाग से पैदल होगा वो यहाँ पे इतना सब कुछ कर लेगा और साथ ही जो होता है वो अपने गोश्त के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेगा इस छोटी लड़की के साथ। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, बट जैसा भी बिल्कुल ठीक है, मुझे लग रहा है जैसा भी बिल्कुल ठीक चल रहा है और यहाँ पे जो है वो काफी ज़्यादा मदद करने वाला है हमारी। फिर हमारे जो चीफ होता है वो यहाँ पे बताते हैं कि असल में जब भी कोई घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके भी जो घोस्ट होता है जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो घोस्ट होता है उसके भी लेवल आ जाते हैं। फिर वहाँ पे वो बताते हैं कि असल में इनका लेवल होता है तो स्टार्टिंग में जो भी घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो पहले स्टार्टिंग में होता है स्पिरिट वंडरिंग, फिर उसके बाद आता है रिजेंटफुल स्पिरिट, फिर उसके बाद आता है इवल स्पिरिट एंड इवल घोस्ट, फिर उसके बाद आता है घोस्ट स्पिरिट और फिर घोस्ट एम्परर। और ऐसे करके जो होता है जो भी जिसके साथ भी आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, जिस घोस्ट के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट किया होता है वो जो घोस्ट होता है जब वो एम्परर घोस्ट बनता है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। अगर जैसे ही जो छोटी बच्ची है बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है और एक घोस्ट एम्परर बन जाती है तो काफ़ी ज़्यादा हमारी जो है पुलिस मतलब पुलिस जितनी भी मतलब तो जो हमारी पुलिस फोर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है अगर ये घोस्ट एम्परर बन गई है छोटी बच्ची, तो छोटी बच्ची का घोस्ट। नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस डिपार्टमेंट के दिखाया जाता है जहाँ पे चीफ बात कर रहे होते हैं किसी से और कहते हैं चीफ कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि वो सोल सेपरेशन जो जितने भी डिपार्टमेंट है उसको बुलाओ और कहा था, बट अब मेरे को ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, तो अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है सोल सेपरेशन डिपार्टमेंट को बुलाने की। जितना भी एप्लीकेशन भेजा था उस सबको कैंसिल करवा दो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तुमने सुना और साथ ही उसको फेंक देते हैं और एकदम झटके से बंद कर देते हैं। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि उनके पास है हमारा जाओ चैन जो कि भूत भगाने का और भूत को कॉन्ट्रैक्ट बनाने का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। चीफ कहते हैं लाइफ में पहली बार मुझे इतना ज़्यादा रिलाय फील हो रहा है, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है जैसे मैं किसी भी भूत को आराम से भगा सकता हूँ। और जो जाओ चैन है उसका तो बिल्कुल राजा की तरह ख्याल रख रहा है और राजा की तरह उसको सोने के लिए वो दे रहा है और कहता है कि सर आपको कोई और चीज़ चाहिए तो बता देना। अरे जाओ चैन को दिखाते हैं जो कि सो रहा होता है और अचानक से उसकी कोई एक खुशबू से नींद खुल जाती है और एक स्मेल से उसकी नींद खुल जाती है। जब वो देखता है कि आखिर चीज़ क्या है तो असल में वहाँ पे उसके लिए खाना पड़ा हुआ होता है और वो देखता है वो उठा के किसी चीज़ को। असल में बताते हैं कि असल में वो हेडक्वार्टर की तरफ से चिट्ठी आई होती है, पर ये जो चिट्ठी लिखी होती है वो हमारे यानी चीफ ने लिखी होती है, यानी पुलिस डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है उन्होंने ये चिट्ठी जो है हमारे जाओ चैन के लिए लिखी है, जिससे जाओ चैन जो उसमें फिर से जो है पावर आ जाए और उसमें थोड़ी हिम्मत आ जाए भूतों से लड़ने की और वो जो है बिल्कुल भी यहाँ पे उस पर तो मतलब उसे बिल्कुल भी थोड़ा बहुत शक ना हो, मतलब हमारे चीफ पे कि चीफ उससे नोटिंग कर रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं उससे मतलब हेडक्वार्टर पे बात करने की। तो जो चिट्ठी हेडक्वार्टर की तरफ से आई होती है यानी लिखी तो हमारे चीफ ने है, बट जैसे कि जो हेडक्वार्टर से वो चिट्ठी आई होती है तो यांग मतलब हमारे जाओचैन उसको पढ़ता है और फिर कहता है वाह यार मेरा दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया, आज तो हेडक्वार्टर की तरफ से मेरे को एक चिट्ठी आई है।
और उस चिट्ठी पे लिखा होता है कि तुम्हें अपनी जीत के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस और तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। जब तुम जग जाओ तो फिर नूडल खाने बैठ जाना और तुम्हारे लिए जो नूडल रखे उनको खा लेना। हमारा जो जाओचन होता है वो बिल्कुल ऐसे ही करता है जैसे उस चिट्ठी में लिखा हुआ होता है, क्योंकि वो हेडक्वार्टर से आई है तो बात तो माननी पड़ेगी। और उसी पुलिस स्टेशन में एक वो लड़की जो कि बात कर रही होती है और पूछ रही होती है, जिसने फ़ोन किया होता है उसे पूछ रही होती है कि क्या हुआ, आपने यहाँ पे फ़ोन क्यों किया, ये पुलिस स्टेशन है और क्या आपको कोई हेल्प चाहिए। और वहीं पे हमारा जाओचन जो होता है उस लड़की के पास आ जाता है। और जो हमारा जाओचन होता है वो कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, क्या तो मेरी इसकी हेल्प से मेरी हेल्प कर सकती है, मेरी जान को बचा सकती है। जबकि वो लड़की कहती है, क्योंकि वो लड़की जो होती है मन में सोच रही होती है भले इसने ये हॉस्पिटल जो मेंटल हॉस्पिटल वाले लोग होते हैं उनकी यूनिफॉर्म क्या पहनी हुई है, क्या ये कोई पागल है, वैसे ये सब छोड़िए हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है इसको। फिर वो कहती है अच्छा तुम्हें ये पीनी है तो तुम इसको पी सकते हो। क्योंकि जो हमारा जाओचन होता है वो कहता है तुम्हें तो ठीक से ड्राइंग करना भी आना था, तो मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करते हुए सबको ड्राइंग कर देता हूँ। और साथ ही वो जो होता है ड्राइंग बना के उसको लड़की को दे देता है जो कि फिश टाइप की ड्राइंग बनाई होती है। वो बोलता है कि असल में ये जो ड्राइंग है ये हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और जो तुम्हारी जो एंसेस्टर है उनकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है, तो इसको अपने पास रखो और ये ड्राइंग तुम्हारी फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। दूसरा ऑफिसर वहाँ आता है और कहता है दिखाओ जरा, उसने तुम्हें एक एम्यूलेट दिया, लगता है बहुत ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि वो जो बंदा है बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो वो लड़की कहती है कि कौन सा एम्यूलेट, उसने कोई पावरफुल चीज बनाई नहीं है, उसने तो बस एक फिश बना दिया और फिश जो कि सांस ले रही है जिसमें उसमें बबल निकल रहे हैं। क्योंकि दूसरा बंदा जो कि इसके पीछे होता है वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं, भले वो दिमाग से पैदल है पर वो जो भी बनाता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जबकि लड़की कहती है तुमने क्या कहा अभी अभी, वो दिमाग से पैदल है। जबकि एक बंदा कहता है कि धीरे धीरे आओ, एक एक करके आओ। वहाँ पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर होते हैं जो कि आ रहे होते हैं और कहता है कि मेरे को बहुत ज्यादा अर्जेंट है, मेरे को जाना होगा जल्दी, मेरे को जल्दी मिशन चाहिए। कहते हैं जितने भी लोग होते हैं वो असल में जितनी भी भीड़ भाड़ की होती है वो असल में हमारे जाओचन के लिए की होती है। जबकि वहीं पे जो होते हैं हमारे चीफ निकल के जा रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। तो कहते हैं हमारे जाओचन को जिसके सामने पूरी सारी चीजें कर दी होती है और कहते हैं सब लोग कहते हैं कि सर हमारे प्लीज मदद कीजिए, हमको पावरफुल बनाइए और ये वो फलाने ढिम का। तो बंदा कहता है कि सर मेरे लिए भी थोड़े बहुत एमुलेट डिजाइन कर दीजिए और मेरे लिए बना दीजिए। दिखाते हैं जो हमारा जाओचन होता है उससे एमुलेट बनाने के बाद सभी लोग वहां से बाहर निकल रहे होते हैं और झगड़ रहे होते हैं। इसके साथ दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये तुम्हारा एमुलेट और मेरा एमुलेट इतना ज़्यादा डिफरेंट क्यों है, लगता नहीं कि ये ठीक से बना हुआ है, हमारे जाओचन मास्टर ने इसको थोड़ा ठीक से नहीं बनाया हुआ सिर्फ हम दोनों का। डायरेक्टर वहाँ आके खास से तो वो सारे लोग आपसे घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डायरेक्टर है तो यहाँ पे सब लोग उनसे डरेंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो एक टकला बंदा कहता है कि सर प्लीज़ इसमें इस एमुलेट में थोड़े बहुत स्टॉक्स और बनाइए, थोड़े बहुत डिज़ाइन और बनाइए, नहीं थोड़े और नहीं, बस इतने काफ़ी हैं। ऐसे करके वो कह रहा होता है। साथ ही जो हमारा जाओचन होता है कहता है तुम्हें मेरी ड्राइंग स्किल पे थोड़ा बहुत शक है तो फिर मैं तुम्हारे लिए नहीं बनाऊंगा। वो कहता है नहीं मेरे को बिल्कुल भी नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे बनाइए। फिर से जो चीफ होते हैं वो अंदर की तरफ आते हैं और कहते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो सारे लोग आपसे घबरा जाते हैं और कहते हैं चीफ मास्टर हम यहाँ पे कर रहे हैं। चीफ कहते हैं तो मुझसे पूछ रहे हो, जबकि तुम्हें अपने काम पे होना चाहिए, जाओ जाके अपना काम करो, यहाँ पे बकवास मत करो। जबकि जो हमारे खुद चीफ होते हैं वो यहाँ पे सबको बाहर भेजने के बाद कहते हैं प्लीज यंग मास्टर जाओचन प्लीज मेरी यहाँ पे मदद कीजिए, मेरे लिए भी एक एमुलेट बनाई है जिससे मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, जिससे मेरे को भी पावर मिलेगी। जबकि जो हमारा जाओचन होता है वो अपनी रोकड़ को दिखाता है, यानी एक तरह से बोल सकते हो पैसों को दिखाता है कि उसको ड्राइंग करने के लिए भी बहुत सारे पैसे मिले होते हैं, या बोल सकते हो बहुत सारी चीजें मिली होती है। और दिखाता है कि वो फ्री में ड्राइंग नहीं करता, उसके लिए उसको पैसे लगते हैं या तो फिर कोई खाने की चीज लगती है। तो हमारा जो वो होता है यानी कि हमारा जो चीफ होता है वो कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया आपको पैसों की जरूरत है, तो ठीक है मैं आपको ये पैसे दे देता हूँ, आप ये पैसे लीजिए मेरे लिए ड्राइंग कर दीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा वो होता है यानी हमारा जाओचन होता है वो कहता है अच्छा ठीक है जैसे कि तुमने मेरे को दिए हैं पैसे तो उसके हिसाब से मैं तुम्हारे लिए बनाने वाला हूँ, तुम्हारे लिए बेस्ट क्वालिटी का बनाऊंगा एकदम जो वो है। हमारे जाओचन बोलते हैं मतलब तुम्हारे लिए एक अच्छा सा एमुलेट में बनाने वाला हूँ। फिर जो हमारा चीफ होता है वो एक कैंडी को उठा लेता है और उसको खाने की कोशिश करता है। जाओचन उसकी तरफ देखता है तो वो वहीं पर रुक जाता है। फिर कहता है अच्छा मैं समझ गया, मेरे को बिल्कुल भी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये मीठी चीज़ मतलब मीठी चीज़ें बिल्कुल भी मेरे को अच्छी नहीं लगती, आप चाहो तो इसको खा सकते हो, और इसको दे देता है, उसके मुंह में ठूस देता है। जबकि हमारा जो जाओचन होता है उसके लिए एक टर्टल बना के देता है और कहता है कि ये बड़ी मेहनत से बनाया गया है और ये मेरे द्वारा बनाया गया है तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा और ये जो है हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर सकता है, जैसे तुम्हारे जो है बहुत ज़्यादा काम फायदेमंद है, एक तरह से तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जबकि यहाँ पे जो वो होते हैं यानी हमारे चीफ होते हैं वो पहले तो कहते हैं कि वैसे मुझे यहाँ पे एक और बात करनी थी, फिर थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं असल में यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे फिर से एक मर्डर केस आया है, हेडक्वार्टर ने उस मर्डर केस को दिया है कि आपको उस मर्डर केस को सॉल्व करना होगा। असल में वो एक मर्डर केस है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है उसको सॉल्व करना। अब हमारा जाओचन कहता है जैसे कि हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है तो मैं हेडक्वार्टर के ऑर्डर को बिल्कुल भी अबे नहीं कर सकता, यानी बिल्कुल मना नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे उस ऑर्डर को मतलब एक्सेप्ट करना होगा, साथ ही उसको काम पे लगना होगा। फिर हमें एक डोंग डाई करके
एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ बहुत बड़ी सी सिटी होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो जो मर्डर केस होता है जहाँ पे उसकी शुरुआत हुई होती है। जो हमारा हीरो होता है वहीं पे उसकी पुलिस की कार आके रुकती है और साथ ही वो सारे लोग बाहर आते हैं। जहाँ पे चीफ बताते हैं कि असल में बात ये है कि यहाँ पे अभी तक पता नहीं, सूत्रों से पता नहीं चला है कि यहाँ पे असल में घोस्ट है या कोई इंसान है, पता नहीं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मर्डर के केस आए हुए हैं। यहाँ पे किसी ड्रंक आदमी की मर्डर हो गई थी, यानी कोई ऐसा पीने वाला आदमी था, यानी कोई ड्रंक करने वाला आदमी था जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, फिर अचानक से उसकी डेथ हो गई। और जब उसकी बॉडी को ढूंढा गया तो उसका जो सर था पूरी तरह से पिचक चुका था, यानी कि उसके सर को किसी ने क्रैश कर दिया था, पूरी तरह से पिचका दिया था। चीफ कहते हैं कि हमें यहाँ पे कल्प्रिट की आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं पता, हमें यहाँ पे पता करना होगा। और सर ज़ाओचन सिर्फ आप ये जो कि हमारी मदद कर सकते हो, तो प्लीज़ यहाँ पे कुछ करके यहाँ पे हमारी हेल्प कीजिए। चीफ कहते हैं कि मॉन्स्टर, क्या आपको कुछ पता चला, क्या आपको इस मर्डर से रिलेटेड कोई चीज़ पता चली ये सब देखने के बाद? तब हमारा ज़ाओचन से साफ सीधे से बात किया जाता है कि नहीं, उसको कुछ भी पता नहीं चला अभी तक। जबकि चीफ कहते हैं जो भी हुआ है वो सामने वाले वो उस ब्रिज पे हुआ है, आप चाहो तो जाके चेक कर सकते हो वहाँ पे आके दिक्कत क्या है, और वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत और ध्यान से चेक कर सकते हो कि आखिर मसला क्या है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हमारा जो ज़ाओचन होता है वो कहता है चल ठीक है जैसा तुम कहते हो, और साथ ही वो भगते हुए जाता है उस ब्रिज पे चेक करने के लिए, और वो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उसके लिए जगह खोल देते हैं। जैसे वो भगते हुए जाता है तो वहीं पे गिर जाता है। जब यहाँ पे हमारा जो ज़ाओचन होता है वो गिरता है तो सबको लगता है कि शायद से कोई गोली चला रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे ज़ाओचन है वो मास्टर ज़ाओचन है वो यहाँ पे झुक चुके हैं। तो यहाँ पे सारे लोग जो होते हैं बिल्कुल पोजीशन लेते हैं अटैक करने के लिए, उनको लगता है कि शायद से कोई बंदा गोली चलाने वाला है, तो इसलिए ज़ाओचन झुक चुके हैं। तो सारे लोग पोजीशन लेते हैं, पर उनको गलतफहमी होती है। तभी हमारे जो वो होते हैं यानी हमारे चीफ होते हैं वो कहते हैं चिंता करने की कोई बात नहीं, जो हमारे यंग मास्टर हैं यानी हमारे ज़ाओचन है वो यहाँ पे सब गिर चुके हैं। तो चीफ कहते हैं क्या तुम ठीक हो ज़ाओचन, क्या तुम ठीक हो? तो ज़ाओचन कहता है बस मेरी नोज ब्लीड हो रही है। ज़ाओचन वहाँ पे यहीं पे रो रहा होता है कि वो बिल्कुल भी यहाँ पे उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनके पीछे कौन खड़ा है। उनके पीछे एक बड़ा सा टाइगर होता है जो कि एक वाइट टाइगर टाइप होता है। जबकि यहाँ पे जो हमारा वो होता है यानी अनडेड होता है वो कहता है सिस्टम वार्निंग, यहाँ पे जो है एक बड़ा सा बीस्ट तुम्हारे पीछे और वो काफ़ी जल्दी तुम्हारे करीब आ जाएगा, तो वार्निंग वार्निंग करके कह रहा होता है। जी कहते हैं कि यंग मास्टर तो नहीं, सॉरी, वो कहते हैं कि ज़ाओचन रोना बंद करो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोई चोट की बात नहीं है, तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई, सिर्फ नोज से ब्लीड हो रहा है, ज़्यादा कोई चोट नहीं आई है। तो ज़ाओचन कहता है अच्छा ऐसी बात है। जबकि हमारा जो अनडेड होता है वो कहता है कि डेंजर तुम्हारे सिर्फ पीछे खड़ा है, तो तुम्हें थोड़ा संभल के और देखना होगा, वो तुम्हारे बिल्कुल जस्ट पीछे है, तो थोड़ा बच के। तो हाँ गाइस, जैसा कि आपने सोचा था यहाँ पे हमारे ज़ाओचन को प्रोटेक्ट करने के लिए निकलती है, यानी कि उसकी जो है सोल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली घोस्ट, जिसका नाम पता नहीं चला, बट वो लिटिल गर्ल मैं उसको कहूँगा। तो वो लिटिल गर्ल निकलती है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, यानी उसी बीस्ट पे। सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं बड़े ये छोटी बच्ची यहाँ से कैसे निकल गई, यानी कि हमारे ज़ाओचन की बॉडी से अचानक से ये जो लिटिल गर्ल है वो कैसे निकल के आ गई। वो सब छोड़ो, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा धमाकेदार फाइट होने वाली है। तभी सारे लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या ये यहाँ पे तो एक और है। सब लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ तो चारों तरफ घोस्ट ही घोस्ट है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे घोस्ट हैं हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे चारों तरफ घोस्ट ही घोस्ट हैं और वो भी सारे बीस्ट टाइप के घोस्ट हैं। जबकि हमारा जो वो होता है यानी अनडेड होता है वो बताते हैं कि असल में ये सारे जो बीस्ट घोस्ट थे वो सारे यहाँ पे बैठे होते थे, आराम से सो रहे थे। तो हमारे असल में जो हमारा ज़ाओचन है उसके जब नोज ब्लीड हुई तो उसको सूंघते हुए ये सारे जो बीस्ट घोस्ट थे वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। वो लिटिल गर्ल होती है वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होती है और वो बीस्ट घोस्ट के सामने खड़ी होती है और हमारे ज़ाओचन को प्रोटेक्ट करी होती है। जो वो लिटिल गर्ल होती है वो साथ ही अपने पावर्स को यूज करते हुए बीस्ट घोस्ट को एक तरह से पकड़ लेती है। जो वो लिटिल गर्ल होती है वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी गर्दन को पकड़ पीछे खींचती है, पर तभी जो बीस्ट घोस्ट होता है वो भी जो होता है अपनी गर्दन को पीछे करते हुए उस लड़की को दूर फेंक देता है, यानी हमारी लड़की को दूर फेंक देता है। फिर सामने की तरफ आगे बढ़ता है और अपने पंजे को उठा के उन पर हमला करने के लिए रेडी होता है। सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और ज़ाओचन तो कुछ करने की हालत में नहीं होता, क्योंकि वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पता नहीं उसको दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसकी नोज ब्लीड हो रही थी। तो दिखाते वो जो बड़ा सा बीस्ट होता है साथ ही वो पंजे को नीचे करते हुए उनके ऊपर हमला करता है। वो जो बड़ा सा घोस्ट होता है वो अपने पंजे को नीचे मारता है और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो उसके लिए एक टारगेट है जो कि है 20 कमेंट का और 500 लाइक का। जब 500 लाइक और 20 कमेंट हो जाएंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट तुरंत आ जाएगा। 20 से 20 कमेंट कर दीजिए और साथ ही 500 लाइक कर दिए। मिलते हैं अगली वीडियो, बाय।